चल नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। एक थ्योरेटिकल वे से आपको पूछा जाता है, ओके, बैच चेन सिस्टम, ये पूछा जाता है बैच चेन सिस्टम। अभी तक तो मैंने इसके ऊपर काम नहीं किया है, ओके, बड़े लेवल पे काम किया जाता है इसके ऊपर ऐसे। और ये टायर 1 कंपनियाँ जितनी भी होती है ना, जैसे एग्जांपल TCS, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, उस लेवल पे ये टॉपिक किए जाते हैं। छोटी कंपनी में नहीं होता है या छोटे क्लाइंट के ऊपर काम नहीं होता है। ऐसा नहीं कि US की कंपनी है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर्क करेंगे, ऐसा कुछ रहता नहीं होता। क्लाइंट्स कितने हैंडल करते हैं। तो देखिए, दिस इज़ योर कैच, दिस इज़ योर एक बैच क्लास है आपका। मैंने बताया था उस दिन बैच क्लास, ओके, बैच क्लास रहेगा आप लोगों का। अब ये बैच क्लास रहेगा आपका, ध्यान दीजिएगा, ओके, ये बैच क्लास 1 रहेगा आपका, ये बैच क्लास 2 रहेगा आपका, बैच क्लास 2 रहेगा। उसके बाद कंपनी में कैसे कोड किया जाता है वो एक कोड मैं आपको दे दूंगा, उस कोड को टाइप करना है आप लोगों को, ओके, याद रखिएगा और मुझे आउटपुट दीजिएगा। अब ये और जो जूनियर जाना चाहते हैं उनको नहीं रहेगा, जो सीनियर्स लोग हैं उनके लिए पूछा जाता है। और ये जनरली लिख के कोई नहीं मांगता है, डोंट वरी, टेंशन नहीं, सिर्फ ट्रिगर्स बोलते हैं। और बैच क्लास का आपको जस्ट स्केलेटन बोला तो भी चलेगा आपको। अभी यहाँ पे देखिए, हमारे लोगों के पास मैंने ईच एंड एवरी इंटरनल चीज़ें बता दी है। हमारे पास 3 मेथड्स रहती है, ओके, 3 मेथड्स आर देयर, ओके। वन इज़ अ स्टार्ट मेथड, सेकंड वन इज़ a execute method, and third one is a finish method, okay. Start and finish methods are synchronous method, okay, and execute method is a asynchronous method. You remember one thing. अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इसमें भी हर बैच क्लास में आपका स्टार्ट एग्जीक्यूट और फिनिश रहेगा। क्योंकि देखिए, बैच फाइल में आप लोगों ने आगे वाले पर्सन को इम्प्रेस कर दिया, आपका जॉब आपके हाथ में रहेगा, वो और डिप्लॉयमेंट, ये 2 चीज़ें रहेगी आप में। और एडमिन में सिक्योरिटी, ये 3 चीज़ को आपने कवर अप कर दिया ना, तो डेफिनेटली आपको तकलीफ नहीं जाएंगी, ओके, मतलब आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, आपको वर्किंग होगी। तो देखिए, ये हम लोग थ्योरेटिकल वे से बोला जाता है कि बैच चेन सिस्टम क्या होती है। तो एक बैच के थ्रू हम दूसरे बैच को कॉल करते हैं, उसके बाद तीसरे बैच को कॉल करते हैं। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज द बैच चेन प्रोसेस। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। जैसे एग्जांपल तौर पे अभी हम लोग देखिए, हमारे पास 2 सिस्टम्स हैं, मतलब हमारे पास 2 एप्लीकेशंस है, हमारे पास 2 मॉड्यूल्स है। पहला मॉड्यूल ख़त्म होने के बाद दूसरा मॉड्यूल प्रोसेस होना चाहिए, यस और नो। या एक ही एप्लीकेशन है, उसके अंदर हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स है, ओके, लेकिन सेकंड ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो तभी वर्क होगा जब पहला ऑब्जेक्ट का बैच क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे? यस, क्लियर इट, समझ में आ रहा है क्या आपको? देखिए, हमारे को जब हम लोग एग्ज़ाम में जब जाते हैं ना, तो एग्ज़ाम में हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स रहते हैं? 5 सब्जेक्ट्स रहते हैं एक सेमेस्टर में। ऐसा होता है कि एक ही दिन पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट दिए जाते नहीं, पहला ख़त्म होने के बाद ही दूसरा चालू होता है, 2 दिन के बाद, उसके बाद और 2 दिन के बाद थर्ड पेपर चालू होता है, ओके। पहला पेपर ख़त्म होते बराबर हम घर आते हैं और सेकंड की पढ़ाई करना चालू करते हैं। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज बैच चेनिंग प्रोसीजर, ओके। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे पास एक अकाउंट नाम का ऑब्जेक्ट है और एक कौन सा ऑब्जेक्ट है आपके पास? कॉन्टैक्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है आपको? तो हम अकाउंट पे प्रोसेस करने के बाद, अकाउंट में 1 लाख रिकॉर्ड्स है, उसको प्रोसेस करेंगे, उसके बाद हमको कॉन्टैक्ट के बैच क्लास को रन करना है। तो कॉन्टैक्ट तभी रन होना चाहिए जब पूरा अकाउंट क्लियर हो जाए, ओके। अपन बैच 1 क्या करेंगे? अकाउंट के ऊपर लगाएंगे, और अकाउंट के ऊपर लगाने के बाद जैसे ही उसका एंड हो जाएगा, मतलब बैच क्लियर हो जाएंगे आपके, ओके, बैच क्लासेस क्लियर हो जाएंगे, तो उस वक्त क्या होता है? फिनिश में हम लोग क्या करते हैं? इस बैच को कॉल करते हैं, ओके। मैं एक एग्जांपल तौर पे आपको दे दूंगा थ्योरेटिकल वे से, ओके। इसको चालू करते हैं, ओके। इसके बाद ये बैच क्लास जो रहता है ये स्टार्ट करेगा, बाद में एग्जीक्यूट करेगा लॉजिक,
और फिनिश करेगा आपका, मतलब एंड होगा। एंड मतलब ये बैच क्लास ख़त्म हो गया। अब मुझे किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाना है तो हम लोग यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे देते हैं। ओके, यहाँ पे देते हैं हम लोग, और यहाँ से हम लोग इस बैच क्लास को चालू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आजकल बैच क्लास। हाँ, ये बैच क्लास अपन डालेंगे अपने कंपनी के इसमें। ओके, और मैं आपको आपके प्रोजेक्ट में रन करवा के भी दूंगा। इसके बाद क्या होगा, ये भी वर्क करेगा, और इसके बाद यहाँ से हम लोग यहाँ पे जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? द वन बैच कॉल टू अनदर बैच क्लास, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड द बैच चेनिंग कंसेप्ट। ओके, यू स्टार्ट योर बैच। इसके बाद मैंने क्लियर किया और करवा दिया। एग्जीक्यूशन मतलब लॉजिक यहाँ पे वर्क होता है, और फिनिश में क्या करते हैं हम लोग फिनिश में क्या करते हैं, ये हम लोग सेकंड बैच क्लास होता है ना, उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉल कर देते हैं। समझ में आ रहा है आपको? वो क्या करता है, बाद में इसको रन करवाता है। तो इस तरह से वो बैच चेन प्रोसीजर स्टार्ट होती है। वन बैच कॉल टू अनदर बैच, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड बैच चेन प्रोसेस। सो हाउ मेनी, मतलब ऐसे कितने बैचेस, मतलब कितने क्लासेस को हम लोग एक बैच सिस्टम में लगा सकते हैं? तो हाउ मेनी, 5 बैच क्लासेस। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है हमेशा। मैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूरे क्लियर करवा कर दे रहा हूँ। ओके, अभी यहाँ पे ऐसा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो 5 बैच क्लास को एक चेन सिस्टम में हैंडल किया जाता है। किसी ने बोला कि मुझे 10 बैचेस क्लास चलाना, तो नहीं, हम लोग क्या करेंगे, 1 1 2 3 4 5, ये 5 का एक बैच बनाएंगे। इज इट क्लियर? 5 बैच क्लास एक चेन सिस्टम में प्रोसेस हो सकते हैं, एक के बाद एक। इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताइए? यस, हेलो, यस सर। यस। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। मैक्सिमम लिमिट 5 बैच 5 बैच के, मतलब 5 बैच क्लास एक के पीछे एक चेन सिस्टम में प्रोसेस कर सकते हैं। ओके, ये हमेशा इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग शेड्यूलिंग प्रोसीजर। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं शेड्यूलिंग। ज्वाइन केला क्या? ओके बेटा। और आजकल लकीली आपको इसी के ऊपर प्रोसेस ज़्यादा करवा रहे हैं। सो ऑल ऑफ यू क्लियर रहिएगा। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं। हम लोग यहाँ पे शेड्यूलिंग प्रोसीजर, बैच शेड्यूलिंग। ओके, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बैच शेड्यूलिंग। यहाँ पे देखो, कहीं पे भी मैं आपको कोडिंग के बारे में कहीं छेड़ रहा नहीं हूँ। कोडिंग का जो लेवल है वो जनरली आपको वहीं तक पूछा जाता है। ओके, ज़्यादा आपको ये नहीं करेंगे। तो बैच शेड्यूलिंग क्लास या बैच शेड्यूलिंग प्रोसीजर, हम लोग बैच क्लास को देखिए। अभी इसके पहले अपन ने एक बैच क्लास बनाया था, और उस बैच क्लास को हमने मैनुअली, मतलब डायरेक्टली रन किया था। जनरली बैच क्लास डायरेक्टली रन नहीं होता है। देखो, आपको आपकी सेल्सफोर्स कभी कभी मेंटेनेंस में जाती है। मेंटेनेंस में जाती है मतलब क्या होता है, सेल्सफोर्स कंपनी खुद का एक बैच रन करवाती है, और उसके जो कुछ सर्कमस्टेंसेस रहते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं, उस रूल्स एंड रेगुलेशन से क्या करते हैं, सब और को चेक करता है। इज इट क्लियर? तो इसलिए उतने देर के लिए वो क्या करता है, सिस्टम को होल्ड पे रखता है। क्यों? क्योंकि बैच क्लास जो होता है हमेशा पुराने ओल्ड रिकॉर्ड के साथ काम करता है। तो जब अपना बैच प्रोसेस चालू होते रहता है, तो ऐसे वक्त क्या होता है कि नए वहाँ पे रिकॉर्ड्स या नए क्या बोलते हैं ऑर्ग क्रिएट करने नहीं देता। तो ऐसे वक्त वो क्या कर देता है, सिस्टम को होल्ड पे डाल देता है। ओके, तो ऐसे वक्त क्या होता है, इसको बोलते हैं बैच शेड्यूलिंग क्लासेस। तो हमेशा बैच क्लास जो होता है ना, बैच क्लास जो काम करता है वो कैसे काम करता है, ट्रिगर के समान ही काम करता है। जो ट्रिगर में हम लोग काम कर रहे हैं, द सेम वर्क इज हैपन इनसाइड द बैच क्लास। ओके, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रिगर एंड द बैच क्लास? द ट्रिगर इज अ सिंक्रोनस प्रोसेस and the synchronous class, and the batch class is a asynchronous class. Why the trigger is a asynchronous synchronous process? Okay, because works with old and new. नहीं, they are work with a resource process. रिसोर्स के साथ ही जब ट्रिगर रन होता है, बैच क्लास वैसे नहीं होता है आपका। ओके, एंड सेकंड डिफरेंस इज, ओके, ट्रिगर हैव सम लिमिटेशन, दे नॉट वर्क मोर देन 50,000 records at a time. Okay, but batch class work with the 5 million records. ओके, समझ में आ रहा आपको यहाँ पे? तो हम लोग क्या करते हैं, बैच क्लास को शेड्यूल लगाते हैं। शेड्यूलिंग हम लोग 2 तरीके से लगा सकते हैं। ओके, शेड्यूलिंग जो प्रोसीजर होती है 2 तरीके से लगा सकते हैं,
और घसे पीटे यही क्वेश्चन रहते हैं वहाँ पे। ओके, पहला रहता है आपका मैनुअल शेयरिंग, मैनुअल शेड्यूलिंग। तो यहाँ पे देखिए शेड्यूलिंग रहेगा आपका, शेड्यूलिंग, मैनुअल शेड्यूलिंग। और दूसरा रहता है आपका सॉफ्टवेयर, कोई अलग तरीके से बोलते हैं, शेड्यूलिंग रहेगा। यही क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, मैं वापस सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, घाई नो को करा कुटेस। ओके, हम लोग जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं ना, प्रॉपर वे से पढ़ रहे हैं सही ढंग से। इसको हम लोग क्रॉन स्टेटमेंट भी बोला जाता है इसको। ओके, क्रॉन स्टेटमेंट अभी आज देखेंगे। क्रॉन स्टेटमेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको किस तरह से पढ़ना है उसको आप लोग प्रॉपर वे से पढ़िएगा। ओके, चलिए अभी हम लोग देखते हैं शेड्यूलिंग हम लोग कैसे करते हैं। ओके, एक क्लास को शेड्यूलिंग करते हैं तो अपन नया बैच क्लास बनाते हैं या पुराने बैच क्लास के साथ काम करते हैं, आप बताइए क्या करना है। नया एक आधा एग्जाम्पल लेके वर्क करेंगे, नया बनाएंगे। चलिए एक आधा नया एग्जाम्पल लेके समझ में आ जाता है। ओके सर, हाँ, आनंद बोलो। भैया वेटिंग पे है। अरे नहीं है ना, नहीं है, मुझे आवाज़ आता है। ओके सर। हाँ, प्रसाद दिख रहा है, उनको एक बार प्रोसेस करने के लिए बोलो। ओके, नहीं है। ओके, बताइए। चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए शेड्यूलिंग हम लोग करते हैं। चलो एक प्रोग्राम लिख लेते हैं, उनको वापस से रीशेड्यूल करने के लिए बोलो। ओके, राइट ए बैच क्लास, राइट ए बैच क्लास। मैंने आपको कल उस दिन एग्जाम्पल दिए थे, मैं वापस बता रहा हूँ। इतने एग्जाम्पल कर लिए ना आप लोगों ने वो बैच क्लास के, उसके ऊपर का कोई पूछेगा नहीं, इसी गारंटी मैं देता हूँ। और वो भी 2 साल वाले एक्सपीरियंस को बोल रहा हूँ। ओके, क्या करने वाला यही काम करता है। आपका SOQL 1 नंबर होना चाहिए। ओके, आपका SOQL इज़ नाइस ना, तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं देगा। मैं वापस बता रहा हूँ, सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चलिए, हो गया। राइट ए बैच क्लास फॉर अकाउंट क्लास। ओके, अकाउंट ऑब्जेक्ट, ओके, इफ अकाउंट क्या रहेगा, अकाउंट CLA इक्वल्स टू गोल्ड, अकाउंट CLA इक्वल्स टू गोल्ड, account CLA is gold. Okay, and industry is equals to banking, then rating equals to क्या रहेगा आपका, हॉट। समझ में आया क्या मुझे क्या कन्वर्ट करना है। एक बैच क्लास लिखना है मुझे, उस बैच क्लास में मुझे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। एक बैच क्लास लिखना है, उस बैच क्लास में मुझे क्या करना है, अकाउंट का CLA गोल्ड होगा, इंडस्ट्री बैंकिंग होगी, उसके बाद इसकी रेटिंग क्या होनी चाहिए, हॉट होनी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या आपको मैंने क्या बोला है। तो हेलो, Yes. क्लियर इट। ओके, चलिए तो बनाते हैं हम लोग इसको। और अभी मैंने ऐसे इसमें लिख के दिया है, यहाँ पे आगे लिख के दिया, फॉर रिसेंटली 5 रिकॉर्ड। अच्छा, ऐसा लिखा है मैंने। तो क्या करोगे आप लोग, और ये देगा ही, और आप क्या करते उतना ही प्रैक्टिस करते। ये रिसेंटली 5 रिकॉर्ड्स का वर्किंग ही नहीं करते आप लोग। हाँ, क्रिएटेड डेट, ऑर्डर बाय लिमिट डालना पड़ेगा।
क्रिएटेड वेयर क्रिएटेड डेट ऑर्डर बाय देना पड़ेगा, ऑर्डर बाय डिक्रीमेंट। ओके, डिक्रीमेंट ऑर्डर से आ जाएगा, मतलब पहले लेटेस्ट जो रहेगा वो पहले दिखेंगे आपको, और लिमिट 5 डाल देंगे। ये आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका वर्क होगा। ओके, और इंटरव्यू में यही पूछा जाता है एक्सपीरियंस वालों को, उसी के ऊपर काम करो। मैंने आपको बताया था, उसके ऊपर थोड़ा काम करना सीखो आप लोग। चलिए अपन ये बैच क्लास बनाते हैं हम लोग, राइट डाउन। चलिए हम लोग जाते हैं, आए क्या बात कर ले राहुल, सर बात कर दो ना आनंद से, ज्वाइन नहीं हुआ, ज्वाइन करता तो किया रहता। चलिए हम लोग वर्किंग करते हैं, डेवलपर कंसोल में जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग डेवलपर कंसोल में ये गए हुए थे, याद है आप लोगों को, यही बनाया था हमने। तो हम लोग एक क्लास बना लेते हैं, नया क्लास बना लेते हैं, न्यू एपेक्स क्लास। ओके, एपेक्स क्लास बना देते हैं हम लोग, बैच अकाउंट। ओके, रेटिंग डेमो क्लास। ओके कर देते हैं हम लोग, यस ये हो गया। मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट करूँगा, चलेगा ना आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम तकलीफ नहीं है। तो मुझे इस क्लास को मुझे क्या करना है बताइए, इस क्लास को मुझे क्या करना है, इसकी रोज प्रैक्टिस करो। मैंने आपको एक देखिए अभी कल एक राहुल का एक इंटरव्यू हुआ था ना, तो उसको पूछा था स्केलेटन, हमें हमको पता है कौन कितना पूछ सकता है, तो ये स्केलेटन पूछा जाता है हमेशा, और पूछा गया ना तो एक आधा बोलते हैं कि बैच क्लास का एक प्रोग्राम बना के दो। तो बैच क्लास का जो कोड रहता है ना वो इतना टफ नहीं रहता, सिंपल देते हैं वो आप लोगों को। ओके, याद रखिएगा। तो ये हम लोग एक ने यहाँ से मैंने क्लियर कर दिया। तो ये क्लास जो था मेरा, उस क्लास को मैंने क्या कर दिया, बैच क्लास बना दिया। कोई भी हम लोग इंटरफेस को यूज़ करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे लिसन हियर, मैं एक आपको डायग्राम बताता हूँ आज, उसको फॉलो करेंगे हम लोग। ओके, तो कोई भी एक क्लास देखिए, आपका बैच क्लास होगा, आपका एक नॉर्मल क्लास होगा, उसके साथ हम लोग इंटरफेस अटैच कर देते हैं। ओके, हम लोग उसके साथ इंटरफेस अटैच कर देते हैं। ओके, तो वो क्लास मेरा क्या बन जाता है, बैच क्लास बन जाता है। ध्यान दीजिएगा। ओके, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, अब क्यों लिखूँगा मैं बताता हूँ। ओके, तो कोई भी नॉर्मल क्लास को अपन इंटरफेस अटैच कर देंगे तो वो क्लास मेरा कैसे भी हो जाता है, बैच क्लास बन जाता है। इतना क्लियर हो गया कि ये सब इंटरफेस का खेल होता है। ये मेरा नॉर्मल क्लास है, इसको बैच क्लास अटैच कर दे, इंटरफेस अटैच कर देंगे तो ये मेरा क्लास बैच क्लास बन जाएगा आपका। और वो बिहेव कैसे करेगा, बैच क्लास के समान। इज इट क्लियर? उसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज़ होती है, ये प्रॉपर्टीज़ हम लोग लेके आ जाएंगे। पहली प्रॉपर्टी ये दिस वन, स्टार्ट में बैच क्लास में स्टार्ट में क्या होता है, हम लोग जितना भी सेल्सफोर्स सर्वर के अंदर जितना भी डेटा है वो सब डेटा लेके आते हैं हम लोग। अब क्या होता है, हाँ यस, क्वेरी से लेके आते हैं। क्वेरी से कहीं पे भी आपको डेटा लेके आना है सेल्सफोर्स के अंदर, और कहीं पे भी लेके जाना है, आप क्वेरी के थ्रू ही लेके जा सकते हो। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? इज इट क्लियर? प्रोसेस बिल्डर में अपन क्वेरी नहीं चला सकते, ट्रिगर के अंदर और बैच क्लास के अंदर हम लोग क्वेरी चला सकते हैं, इसलिए हम लोग कस्टमाइज डेटा कहीं से भी लेके आ सकते हैं। ओके, तो ये आता है, और यहाँ पे गेट क्वेरी लोकेटर करके एक आपका फंक्शन रहता है। यही आप लोगों को वो 50,000 से लेके 50 मिलियन लैक्स तक रिकॉर्ड को फेच कर सकता है या हैंडल कर सकता है ड्यू टू दैट गेट क्वेरी लोकेटर। समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे? तो ये अपना स्टार्ट कैरेक्टर डेटा लेके आता है। इसने क्या बोला है मुझे बताइए मुझे क्या बोला है इसने। देखिए मैं कितने भी क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, डजेंट मैटर, राइट ट्रिगर क्लास फॉर अकाउंट इफ द अकाउंट इज CLA गोल्ड एंड इंडस्ट्री इज बैंकिंग देन रेटिंग इज हॉट। चलिए मैं क्या करूँगा बताइए, अभी यहाँ पे निकालूंगा, क्या क्या लेके आऊँगा बताओ मुझे। रेटिंग कॉमा SLA Industry. इंडस्ट्री नहीं का मैम नहीं के यहाँ पे, हेलो है ना? ओके, अकाउंट फ्रॉम अकाउंट ये हो गया आपका। बाद में हम लोग क्या करेंगे, मुझे कौन सा रिकॉर्ड चाहिए मुझे बताइए यहाँ पे, विच रिकॉर्ड, कौन सा रिकॉर्ड चाहिए मुझे बताइए मुझे जिसके अकाउंट का CLA गोल्ड रहेगा और इंडस्ट्री बैंकिंग रहेंगी, उन्हीं के अकाउंट मेरे को लेके आना और उसी को रेटिंग को हॉट करना है, बाकी किसी को नहीं है।
अब मेरे को बताओ 50 लाख रिकॉर्ड होंगे अकाउंट के अंदर, लेकिन मुझे CLA जिसका गोल्ड होगा और इंडस्ट्री दोनों एंड बोला है मैंने, एंड नाइदर नॉर नहीं बोला अपन ने, एंड बोला, तो गोल्ड रहेगा और इंडस्ट्री बैंकिंग रहेगी, उन्हीं के अकाउंट रिकॉर्ड को हॉट करना है। ओके, तो 50 लाख रिकॉर्ड में से 1 लाख रिकॉर्ड को ही कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्वेरी के थ्रू ही हम लोग वर्किंग करते हैं। वेयर यहाँ पे अपन दे देंगे वेयर, बताइए वेयर क्या करेंगे, बताओ बताइए ना वेयर, अरे बाबू बताओ क्या लगेंगे मुझे, CLA __ C इक्वल्स टू क्या लगेगा आपको, गोल्ड। ओके, इक्वल्स टू गोल्ड। अब देखो यहाँ पे तकलीफ क्या जाती है, तो ओके एंड ऐसे लिखते हैं एंड, ओके, और इंडस्ट्री इक्वल्स टू क्या रहेंगे आपका, बैंकिंग। अभी कल नहीं क्या यहाँ बैठा है क्या निखिल, कल उसका 1 दिन गया था ये इसके कारण, क्योंकि ये देखो इंडस्ट्री क्या है, पिक लिस्ट है, यस और नो, पिक लिस्ट है ना, याद रखना पिक लिस्ट है आपकी, पिक लिस्ट है। अब मैं आपको सबको 10 बार बोलता हूँ, 10 बार बोलता हूँ, आप लोग वही काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, जैसे मैंने भी गलती की यहाँ पे। ओके, कभी भी याद रखिएगा, पिक लिस्ट का डेटा कभी भी याद रखिएगा, ऐसा मैनुअली नहीं लिखते हैं, आपको प्रोसीजर है, यू गो टू सेटअप एंड गो टू ऑब्जेक्ट, और उस फील्ड में जाके वो फील्ड से कॉपी करके आप लोग यहाँ पे रखेंगे। अब कल उसका पूरा 6 घंटा या 8 घंटा गया, क्यों, अपॉर्चुनिटी में क्लोज 1 करके था ना, उसमें गैप थी, और ये बंदे ने ज्वाइन करके लिखा था, टाइप करके लिखा था, नहीं समझा, सब कोड बराबर था, सब कुछ ओके था, तो ऐसी गलतियाँ होती, तो पिक लिस्ट के वक्त कभी भी याद रखिएगा। तो चलो ये क्वेरी हो गई आप लोगों की, एरर दे रहा है, देखो एरर दे रहा है, देखो एरर दे रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे ये डबल कोट एक्स्ट्रा हो रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये डबल कोट दिख रहा है कि आपको क्या हो रहा है, सिखाने के लिए, समझाने के लिए, मुझे बताने के लिए, वही ये था कि क्यों बताना था मुझे, आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हेलो, देखिए यहाँ पे देखिए डबल कोट है, क्योंकि देखिए ये कोट यहाँ पे चालू हुआ और ये कोट यहाँ पे एंड हुआ, ये कोट यहाँ पे चालू हुआ, ये कोट यहाँ पे एंड हो गया, और ये कोट यहाँ पे चालू हुआ, ये कोट यहाँ पे एंड हो गया। ये सेमीकोलन के पहले क्या हो रहा था कि 3 बार कोट चालू हो गया, मतलब ये देखिए, तो ये गलत लिखना होता है, इसको हम लोग लिखते वक्त ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिखते वक्त ये एरर आएगी, ये एरर को सॉल्व नहीं कर सकते आप लोग, तो इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है। कभी भी हम लोग स्ट्रिंग के साथ सिंगल कोट में लिखेंगे ना, तो दैट टाइम इस तरह से हम लोग इसको फॉलो करेंगे। प्लीज़ क्लियर कीजिए आप लोग। इस तरह से हम लोग इसको फॉलो करते हैं, कंट्रोल एस करेंगे हम लोग, एरर निकल जाती है। ध्यान दीजिए, ये क्या हो रहा था, आपका जो सिंगल कोट है ना, ये सिंगल कोट का तकलीफ जा रहा था, तो कभी भी याद रखिएगा, हम लोग इन फ्यूचर जब भी हम लोग स्ट्रिंग के साथ वर्क करते हैं तो और किसी स्ट्रिंग में लिखते हैं, तो आप लोगों को इस तरह से लिखना पड़ेगा, ये लेवल याद रखिएगा, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। चलो अपन ने ले लिया डेटा, हो गया आपका। अभी इसके बाद यहाँ पे क्या होगा आपका, हम लॉजिक लिखेंगे। चलिए लॉजिक के लिए आई हैव द लॉजिक, ओके, ये ले लेंगे, कंट्रोल सी, ओके, जाते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग लॉजिक दे देते हैं, वो एरर देगा, एरर क्यों दे रहा है भगवान जाने। क्यों एरर दे रहा है वो, यहाँ ग्लोबल लिखा है अपन ने, और ये क्लास को अपन ने क्या किया, ग्लोबल करना ज़रूरी है ना, यस सर। इसलिए इसमें एरर दे रहा था, ये एरर निकल जाएंगे, ये एरर रहेंगी अभी भी, क्यों रहेंगे, क्योंकि आगे जाके आपको तकलीफ जा रही है, देखते हैं। चलिए यहाँ पे अपन करेंगे वर्किंग, यहाँ पे अपन लिस्ट ACC दे देंगे हम लोग, ओके, चलिए ये रहेगा आपका।
हमने एक लिस्ट बना लिया एंट्री। अब उसने क्या बोला है बताइए, जो डेटा आएगा आपका CLA गोल्ड और इंडस्ट्री, इसको क्या होना चाहिए, वो रिकॉर्ड हॉट होना चाहिए ना। Yes. अरे बाबा नहीं समझ में आ रहा है क्या, क्लियर हुआ क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? तो CLA गोल्ड है और इंडस्ट्री बैंकिंग है, उसका रेटिंग हॉट चाहिए। अब ये मैंने पहले से पढ़ा के रखा हुआ है, अब कोई लोग अब्सेंट होंगे तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ओके, तो ये रहेगा आपका, वो कोडिंग मेरा रन हो गया आपका। उसके बाद हम लोग नीचे का कोड उठाएंगे हम लोग और ये रन करेंगे हम लोग, Ctrl+C लेके जाएंगे हम लोग। कंट्रोल, इस तरह से रिकॉर्ड रहेगा आपका। कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या मुझे पहले बताओ, एरर निकल जाएगी, टेंशन मत लो। अच्छा, कोड मेरा क्लियर हो गया आपका। देखिए, जिसका CLA गोल्ड होगा और इंडस्ट्री बैंकिंग होगी उसका ही रेटिंग हॉट होगा। हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग ऐसा एक कोड बना देते हैं, नहीं होगा तो अपने को एक आधा बनाना पड़ेगा। यू क्लिक ऑन न्यू, आई राइट डाउन one message that is called as the Anand, okay, and their industry is banking and CLA equals to gold. When CLA equals to gold and save it, सेव कर देते हैं, मतलब एटलीस्ट मेरे पास एक रिकॉर्ड है। लिसन हियर, एक रिकॉर्ड है, आपको क्लियर हो जाता है। देखते हैं, आनंद का रिकॉर्ड है जिसमें आप लोगों का वर्किंग रहेगा। चलिए अभी हम लोग, ये रहेगा आपका, दिस इज़ योर। समझाने की ज़रूरत है क्या मुझे बताइए? क्वेरी में अपन ने क्या लिया, रेटिंग CLA गोल्ड है और इंडस्ट्री बैंकिंग है, उसका अकाउंट रिकॉर्ड, अकाउंट के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो आ जाएंगे क्वेरी के अंदर, वो चले जाएंगे एग्जीक्यूट के अंदर। एग्जीक्यूट क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा ACC.rating, और ये जो डेटा आता है ना क्वेरी का डेटा, ये क्वेरी का डेटा इसके पास आता है। और ऑपरेशन कौन करता है, एग्जीक्यूट मेथड। स्टार्ट क्या करता है, सेल्सफोर्स से डेटा लेके आता है, ओके, बाद में यहाँ पे आ जाएगा आपका, ओके, और यहाँ ये लिस्ट के पास ACC के पास आ जाएगा, और जितने भी रिकॉर्ड्स इसके गोल्ड और बैंकिंग होंगे उनको हर इसको वो ACC करेगा और एक लिस्ट में ऐड कर देगा, और उसके बाद में उसको अपडेट कर देंगे, ओके। और ये फिनिश मेथड रहती है ना, इसमें जनरली हम लोग क्या लिखते हैं कि आपका बैच ख़त्म हो गया तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को, क्लाइंट को वो मैसेज भेज देता है कि यस, कि योर बैच क्लास इज़ कम्प्लीटेड करके, क्योंकि बैच क्लास जो होता है वो 1 घंटा 2 घंटा ऐसे चलता है। तो इस तरह से अपन इसको रन करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि मुझे शेड्यूलिंग करना है यहाँ पे, ओके, शेड्यूल करना है। तो शेड्यूल अपने पास 2 टाइप्स के होते हैं। शेड्यूल अपने पास कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक मैनुअल शेड्यूल होता है, अब वो मैनुअल शेड्यूल कैसे करते हैं अपन देखते हैं। उसकी प्रोसीजर रहती है, तो ये अपन ने सेव कर दिया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ये रिकॉर्ड अपन सेव कर देंगे। अभी हम लोग इसको रन करते हैं। रन कैसे करते हैं बताइए मुझे, क्या प्रोसीजर है रन करने का? चलिए एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसके लिए हम लोग प्रोसेस करते हैं मैनुअल शेयरिंग। अब एग्जीक्यूट करना है, इस कोड को एग्जीक्यूट करना है। लिसन हियर, हम लोग कैसे करते हैं, मैनुअल शेयरिंग के थ्रू। अब मुझे क्या करना पड़ता है, देखिए ये सब इंटरफेस का खेल होता है। तो ये मेरा बैच क्लास हो गया, अब इसको मुझे शेड्यूलिंग करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक इंटरफेस लगाना पड़ेगा। कौन सा, शेड्यूलेबल नाम का। तो मेरा ये जो क्लास हो जाएगा ना, ये मेरा एग्जीक्यूटेबल बैच क्लास हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? अपन पहले नॉर्मल क्लास था, तो उसको अपन ने क्या किया, database.batchable का इंटरफेस लगा दिया और ये नॉर्मल क्लास को बैच क्लास बना दिया। ये मेरा बैच क्लास हो गया। क्लियर हो गया आपको? अब ये बैच क्लास को मैं डायरेक्टली रन करता था, लेकिन अभी मुझे डायरेक्टली रन नहीं करना है। मुझे क्या करना है, हर फ्राइडे के दिन शाम को 5 बजे ये बैच क्लास रन करना चाहिए, ओके। या मंथ के 27 तारीख को मेरा बैच क्लास रन करना चाहिए। किस लिए रन करना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो रहता है ना, कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी का 29 तारीख को उनका क्या होता है, उनका सैलरी होता है। तो 27 तारीख को क्या करेंगे, या 28 तारीख को बैच लगा देते हैं, 27 को बैच लगाते हैं, 27 को बैच लगा देते हैं, और वहाँ पे आपका लॉगिन और ये सब मेडिकल और ये सब आपका लेके वो सैलरी जनरेट करता है। उसके लिए स्पेशली बैच क्लास ही रहता है, ओके, और वो रन करवा देता है। तो वो हर
महीने के 27 तारीख को वो शाम को 7 बजे जैसे लॉग आउट करते हैं 8 बजे जनरली बैच क्लास को रन करवा देता है। क्लियर हो गया आपको? तो ये हर महीने के 28 तारीख को करते हैं हम लोग, 27 तारीख को जनरली हम लोग करते हैं। क्लियर हो गया आपको? तो अब ये जो बैचेबल क्लास है इसको मुझे क्या करना है, शेड्यूलेबल करना है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, एक सेपरेटली एक क्या बना हुआ है हमारे पास, एक इंटरफेस बना हुआ है शेड्यूलेबल नाम का, वो इस बैच क्लास को लगा दूँगा। या हम लोग वर्किंग करेंगे तो ये मेरा बैच क्लास क्या हो जाएगा, मेरा बताइएगा। तो मेरा बैच क्लास क्या बन जाएगा आपका, शेड्यूलेबल बन जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको शेड्यूलिंग कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग कैसे करते हैं, ये हम लोगों ने ये बैच क्लास बना लिया कि नहीं? हेलो, ये क्या बैच क्लास बना लिया हम लोगों ने। अभी हम लोग इस बैच क्लास को शेड्यूलेबल बनाना है। शेड्यूल मतलब उसको हम लोग शेड्यूलिंग लगाना है। तो शेड्यूलिंग लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक नया क्लास बनाना पड़ता है। ओके, आई क्रिएट अ न्यू क्लास। तो हम लोग एक न्यू क्लास बनाते हैं हम लोग, और उस नए क्लास के अंदर हम लोग ये क्लास को कॉल करते हैं। ओके, न्यू में जाते हैं हम लोग, इसको प्रोसेस करते हैं। हम लोग एक क्लास लिखते हैं शेड्यूलेबल। ओके, बैच अकाउंट डेमो, ये हम लोग शेड्यूलेबल बैच अकाउंट डेमो नाम का एक नॉर्मल क्लास बनाते हैं। चलो, बना लिया हम लोगों ने। अब ये मेरा नॉर्मल क्लास है। अब इसको मुझे शेड्यूलेबल बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक इम्प्लीमेंट्स करके में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एक इंटरफेस अटैच करेंगे, एंड दैट इंटरफेस नेम इज कॉल्ड एज अ शेड्यूल। ये याद रखना है रे, हाँ पहले बता रहा हूँ। ओके, ज़्यादा कुछ है नहीं, एक दिन में पढ़ाई होती है इसकी वाली। शेड्यूलेबल लगा देंगे हम लोग। चलो, तो मेरा ये जो क्लास रहेगा आपका, ये जो मेरा क्लास रहेगा, ये कौन सा रहेगा आपका, शेड्यूलेबल क्लास रहेगा आपका। अब जैसे ही मैंने ये इंटरफेस इस क्लास को लगा दिया, अब ये मेरा क्लास नॉर्मल क्लास रह गया क्या? नहीं, ये मेरा शेड्यूलेबल क्लास बन गया आपका। समझ में आ रहा है क्या आपको? ओके, और तुरंत उसने एरर दे दी। क्यों? क्योंकि जब भी कोई इंटरफेस अपन कोई नॉर्मल क्लास को लगाते हैं, तो उस इंटरफेस के अंदर की जो मेथड होंगी, उस मेथड को अपने को कंपलसरी क्या करना पड़ता है, उस क्लास के अंदर ओवरराइट करना पड़ता है। तो वहाँ पे एक एग्जीक्यूट नाम की मेथड है, दिख रही है आपको? दिख रही कि नहीं दिख रही? यस सर। हाँ, ये मेथड को हम लोग उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ओके, ये याद रखिएगा। पब्लिक, इसकी प्रैक्टिस करो रे, इजी है। इतना रट लोगे ना आप लोग कि आपको अब भूल जाओगे आप लोग, मतलब भूलेंगे नहीं कभी ज़िंदगी में। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको कैलकुलेट करना है तो मैं उसको उठा ही लेता हूँ यहाँ से। एग्जीक्यूट नाम की मेथड रहेगी आपकी। उस एग्जीक्यूटेबल नाम के मेथड के अंदर एग्जीक्यूटेबल कॉन्टेस्ट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि स्पेलिंग गलत हो जाती है। शेड्यूलेबल कॉन्टेस्ट टेक्स्ट और यहाँ पे दे देंगे हम लोग SC। ये दे दिया हम लोगों ने। ओके, तो हमारा ये जो क्लास हो गया ना, ये क्लास क्या हो गया आपका, जैसे ही इम्प्लीमेंट ये लगा देते हैं हम लोग, शेड्यूलेबल इंटरफेस लगा देते हैं, तो ये मेरा क्लास क्या होता है, क्या बन जाएगा आपका, शेड्यूलेबल क्लास बन जाएगा। अभी इसको अपन शेड्यूल लगा सकते हैं, लेकिन अपने को शेड्यूल किसको लगाना है, ये बैच क्लास को लगाना है ना। बैच। ओके, तो ये बैच क्लास को उठाएंगे यहाँ से, Ctrl+C, ये बैच क्लास को उठा के हम लोग इसके अंदर डाल देंगे। हम लोग शेड्यूल किसको करने वाले हैं, ये बैच क्लास को। समझ में आ रहा है? यस सर। इक्वल्स टू न्यू ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट शेड्यूल। इतना क्लियर हो गया आपको? एंटर, और इसको हम लोग रन करेंगे। डेटाबेस डॉट, सर एक डाउट था। बोलो बेटा। सर यहाँ पे हम लोग ग्लोबल क्लास क्यों नहीं यूज़ कर रहे? देखिए, ग्लोबल जो है ना, हम लोग देखिए बैच क्लास को हम लोग इसलिए ग्लोबल बना रहे हैं क्योंकि बैच क्लास को हम लोग कहीं से भी कॉल करना पड़ता है। अब शेड्यूलेबल जो रहता है ना, ये शेड्यूलेबल क्या करता है, वो आपका एपेक्स कोड के अंदर ही रहता है। इसे क्लियर? और हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ शेड्यूल लगाने के लिए उस पर्टिकुलर ऑर्ग के थ्रू ही प्रोसेस करते हैं। बैच को हम लोग किसी
कहीं भी और कोई भी मशीन के थ्रू रन कर सकते हैं। ओके, उसके लिए हम लोग उसको ग्लोबल बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, अब शेड्यूलेबल को हम लोग, ये जो शेड्यूलेबल क्लास है ये हम लोग उसी ऑर्ग के अंदर यूज़ करने वाले हैं, इसको बाहर यूज़ नहीं कर सकते हम लोग, इसलिए हम लोग इसको पब्लिक रख रहे हैं। ओके, ओके सर। इसका कंसेप्ट है, मैं बताऊंगा अभी, मतलब एकदम से बता नहीं सकता हूँ मैं। ये जो क्वेश्चन है वैलिड ही है, तो इसके लिए पूरा बताना पड़ेगा एग्जैक्टली व्हाट इज द एग्जैक्ट स्कोप ऑफ ग्लोबल, क्या होता है, और व्हाट इज द एग्जैक्ट वर्किंग ऑफ पब्लिक, तब जाके आपको डिफरेंशिएट समझेगा। ओके, आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस तरह से, ये रहेगा आपका। और बैच साइज अपन दे देते हैं 4 का। चलो, हम मैन्युअली कोई भी दे सकते हैं, क्लियर हो गया आपको। चलो, ये बन गया मेरा, कंट्रोल एस, निकल जाएगा डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूटेबल, स्पेलिंग गलत हो गया होगा तो निकल जाएगा। चलो, ये हो गया आपका, इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे पहले बताओ। ये एक्चुअल मैंने वर्क किया बैच क्लास के अंदर, इसको शेड्यूल करना है तो मैंने एक नया क्लास बनाया, उसको इंटरफेस लगा दिया शेड्यूल, और क्या कर दिया, उस क्लास को मैंने, ये बैच क्लास को मैंने शेड्यूल लगा दिया। अब शेड्यूल अपन 2 तरीके से लगा सकते हैं, एक अपन मैनुअल शेड्यूलिंग लगा सकते हैं, और एक हम लोग किस तरह से लगाते हैं, एक हम लोग क्रोन के थ्रू लगाते हैं। तो अपन देखते हैं यहाँ पे मैनुअल शेडिंग कैसे लगाते हैं, तो सिस्टम देखिए कैसा होगा। तो यहाँ पे सिस्टमेटिक लिखिए आप लोग। ओके, हम लोग जाएंगे सेटअप पे, ये सेटअप पे गए ही है, होम पे जाएंगे, यहाँ पे एपेक्स क्लास लिखते हैं। एपेक्स क्लास लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्लास लिखने के बाद देखो यहाँ पे दिख रहा है डेवलपमेंट कंसोल, न्यू, जनरल फॉर, WSLD, आपको बताया था उस दिन, परसों के दिन, इसका मीनिंग समझ लो करके, रन ऑल टेस्ट। ओके, शेड्यूल एपेक्स देखिए। तो हम लोग देखिए यहाँ पे लिसनिए, क्लियर कर लीजिए पहले डाउट्स। तो यहाँ पे हम लोग ये बैच क्लास लिखा है, ये बैच क्लास लिखा है, ऐसे अपन ने 2 बैच क्लास लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये बैच क्लास आपका नॉर्मल है, इसको अपन ने नॉर्मल एरोनोमस विंडो में गए और उसको रन किया। अब ये जो बैच क्लास है, इसको रन करने के लिए हमने एक शेड्यूल क्लास बनाया, जिस क्लास को अपन शेड्यूल नाम का इंटरफेस लगा देते तो मेरा वो क्लास शेड्यूल क्लास बन जाता। मतलब ये क्या होता है, ये हमारा बैच क्लास एक पर्टिकुलर टाइम पे ही रन करेगा। हम लोग प्रोसेस बिल्डर में जो हम लोग या वर्क फ्लो में अपन टाइम डिपेंडेंट वर्क फ्लो लगाते हैं ना, वैसा वर्क होता है यहाँ पे। ओके, तो वो जो जिस बैच क्लास को हम लोग शेड्यूलेबल बना देते हैं, तो वो यहाँ पे दिखता है। देखो अपन क्या करेंगे, होम में जाएंगे, एपेक्स क्लास के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देखो शेड्यूलेबल एपेक्स करके लिखा रहता है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही क्लास दिखेगा। जॉब नेम दे देते हैं हम लोग, अकाउंट पाथ जॉब। ओके, ये आपने चाहिए, यहाँ पे क्लास नेम दे देते हैं। कितने क्लास आएंगे बताओ बड़े, यहाँ पे देखिए हमने जितने क्लास को शेड्यूल में डाला है, वो अभी कौन सा बनाया था, कौन सा बनाया था, ये ऐसा होता है, क्या नाम है, शेड्यूलेबल बैच क्लास। ओके, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शेड्यूलेबल बैच अकाउंट डेमो, 2 दिख रहे हैं यहाँ पे। आनंद बताओ बड़ा, कौन से दोनों में से कौन सा रहेगा। नीचे वाला है सर, वो कैसा डबल डी है ना वहाँ पे, वो गलत है। वो एक बार थोड़ा क्लास में चले जाऊँ, मिल जाएगा। डबल डी तो नहीं डाले ना, वही देख रहा हूँ DSU। देखो इसको बोलते पैनी नजर, ऐसे लोगों का कंपनी में बहुत काम रहता है। ओके, बहुत ज़्यादा। चलो अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग, हमने ये क्लास को अपन अभी लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैनुअल में आपको वीकली कौन से दिन लगाना है, ध्यान दीजिएगा। वीकली आपको फ्राइडे को लगाना है क्या, चलो लगा देंगे हम लोग, फ्राइडे के दिन आप लोगों को लगाना है। और आपको कौन से महीने से लेकर कौन से महीने में, हर वीक में देखिए, हर वीक में मतलब एक महीने में 4 फ्राइडे आएंगे, 5 फ्राइडे आएंगे, तो हर फ्राइडे के दिन आपको लगाना पड़ेगा। ये स्टार्ट डेट और एंड डेट रहती है आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे 26 मतलब आज से यहाँ पे आपको एंड करना है। तो आप लोग देख सकते हैं मुझे अगले साल के 23 के तक, मई में 31 मई तक मुझे वर्क करना है। समझ में आ रहा है आपको। तो ये स्टार्ट होगा, तो
हर महीने के, ध्यान दीजिएगा, हर महीने के हर फ्राइडे के दिन, ओके, वो क्या करेगा, आपका वर्किंग करेगा। कब तक? 31 मई 2023 तक। समझ में आ रहा है क्या आपको? ये क्लियर हुआ क्या कंसेप्ट? बताओ। ओके, बाद में आप लोगों को कितने बजे करना है? रात के 8 बजे। ओके, आप लोग रात के 8 बजे मुझे क्या करेंगे, हर वीक में फ्राइडे के दिन शाम को 8 बजे आपका ये जो बैच क्लास बनाया ना हमने, CLA और वो वाला, ओके, तो वो आपका रन होगा। क्लियर हो गया आपको? मंथली करना है तो मंथली भी आप दे सकते हो। मंथली आपको यहाँ पे देना है तो ऑन डे पहले दिन देना है एवरी मंथ के, ओके, या आपको कौन से दिन देना है वो देख सकते हैं आप लोग। आप लोगों को हर मंथ के 27 तारीख को देना है, 27 तारीख को दो। साल भर देना है तो साल भर दो। शाम को 8 बजे देना है तो 8 बजे अपन दे सकते हैं। ओके, इसको ऑन करोगे आप लोगों को तो सैटरडे संडे क्या चाहिए तो इस तरह से आप लोग दे सकते हैं। एवरी सैटरडे, फर्स्ट संडे, कौन से इसमें देना है तो आप दे सकते हैं, सेकंड, फोर्थ, लास्ट। ओके, इस तरह से आप लोगों को जो भी मैनुअली आपको वर्क करना है तो आप कर सकते हैं। तो मैं फ्राइडे के दिन लगा रहा हूँ, हर वीक के फ्राइडे के दिन शाम को 8 बजे 1 साल तक आपका ये बैच क्लास रन होगा। क्लियर हो गया आपको? सर हाँ बोलिए। मैंने एक रियल टाइम सिनारियो, जैसे मेरे कंपनी में अभी मेरे केस ही है, जैसे मैं बैच अनफंडेबल अकाउंट मैंने लगाया हो, तो क्रॉन पे जब हम लगाते हैं ना, क्रॉन जब देखे तो एंड डेट नहीं रहती है। हाँ, क्रॉन में नहीं एंड डेट नहीं होता है। ये मैनुअल तो में अभी कैसा है, मैंने एक बैच अभी अनफंडेड मैंने एक शेड्यूल करके रखा है मैंने, तो उसमें मैंने एंड डेट ना 4 साल बाद के डाल के रख दिया। तो 4 साल बाद तो एंड होगा, फिर इनको समझना पड़ेगा वो, है ना? हाँ हाँ, नहीं बराबर। ठीक है। आवाज़ नहीं आ रहा आपको प्रॉब्लम? मैं स्टेशन पे हूँ सर अभी। क्या? ठीक है, ठीक है। ओके, चलिए, तो ये क्लियर हो गया आपको? यस, शेड्यूलिंग कैसे करते हैं तो सेव कर देते हैं हम लोग। चलो, सेव कर दिया। तो मैंने मेरा ये जो बैच क्लास है ना, ये बैच क्लास है, ध्यान दीजिएगा, दिस वन माय बैच क्लास, ये बैच क्लास है। ये बैच क्लास का मेरा ये जो बैच क्लास है ना, इसको मैंने शेड्यूल कर दिया। तो शेड्यूल मैंने किसको किया? बैच क्लास को नहीं किया, वो बैच क्लास को एक शेड्यूल क्लास में कॉल किया, और शेड्यूल क्लास को कॉल, ये शेड्यूल क्लास में, और ये शेड्यूल क्लास को मैंने बैच लगा दिया, मतलब शेड्यूल लगा दिया। तो यहाँ पे देखिए वो आ जाएगा आपका शेड्यूल में आ गया। अभी मुझे चेक करना है शेड्यूल लगा है कि नहीं लगा। तो उसके लिए कैसे करते हैं तो देखिए, होम में जाते हैं हम लोग। होम में जाने के बाद यहाँ पे 3 ही काम रहते हैं, ये एक है और दूसरा अपेक्स जॉब। अपेक्स जॉब में जाते हैं हम लोग। अपेक्स जॉब पे क्लिक करो, यहाँ पे लिखा रहेगा, देखो लगा अपना शेड्यूल अपेक्स, लगा है क्या? लिख रहा है। और ये देखो क्यू में दिखा रहा है, क्यू में दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है आपको? यस सर। समझ में आ रहा है? क्यू में इसलिए दिखा रहा है कि Yes, अपन ने शेड्यूल लगा दिया है ना आपने। यस, तो ये इस तरह से आपका वर्किंग रहेगा। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? यस। हाँ, तो यहाँ से आपको दिखता है कि हमने शेड्यूल कर दिया है उसको, शेड्यूल अपन ने लगा दिया है। चल, अभी हम लोग यहाँ पे एपेक्स, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना आपको? एक पेज के ऊपर प्रॉपर वैसे इसको लिखोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, उसके बाद आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जो शेड्यूल बनाया है, ओके, ये शेड्यूल बनाया आप लोगों ने, दिखेगा आपको इसमें दिखेगा आपको शेड्यूल में, आपको दिखेगा। तो उस क्लास को अपन डिलीट भी कर सकते हैं, जो भी क्लास आपने बनाया होगा ना उसको आप लोग डिलीट भी कर सकते हो इसके थ्रू। शेड्यूलिंग आपका डिलीट हो जाएगा वहाँ से। चलिए, ये हो गया आपका शेड्यूलिंग। क्लियर हो गया? ये आपका मैनुअल शेड्यूलिंग होता है। अभी मुझे क्या करना है, क्रॉन करके एक स्टेटमेंट रहता है, तो क्रॉन स्टेटमेंट के थ्रू आप लोगों को शेड्यूलिंग करना है। ओके, किसके थ्रू? क्रॉन स्टेटमेंट के थ्रू। चलिए अपन देखते हैं, यही क्लास को अपन अभी शेड्यूलिंग लगाते हैं क्रॉन के थ्रू। चलेगा आपको? सेम। हेलो, पूरा थ्योरेटिकल वे से पूछते हैं आप लोगों को, बट इतने कॉन्फिडेंसली आंसर तभी दे सकते हैं जब उसको रन करके देखोगे तो। समझ में आ रहा है आपको? इज इट क्लियर? इसलिए मुझे पढ़ाना, नहीं तो लोग बैच क्लास 1 घंटे में पढ़ा देते, ख़त्म कर देते हैं। ओके, मैं ईच एंड एवरी टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ इसी के लिए, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर से जाएगा तो आप डैम श्योर बोलोगे कि नहीं ऐसा होता ही है करके। चलिए, अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके, क्रॉन स्टेटमेंट। क्रॉन स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ, चालू कर देता हूँ 2 मिनट के लिए।
ये दिया हुआ है, देखिए ऑल शेड्यूलेबल क्लास यहाँ पे लिखे रहते हैं आपके। ओके, शेड्यूलेबल क्लास लगाना है, आपको चेक करना है, शेड्यूलेबल क्लास लिखना है, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए शेड्यूलेबल क्लास लिखना है आप लोगों को। यहाँ पे होम पे जाएंगे, शेड्यूलेबल लिखोगे, यहाँ पे जाओगे आप लोग, ये देखो आपका लगा है, आपका अकाउंट पार्ट लगा है अपन ने, देखिए नाम दिया था, याद है क्या? यस सर, यस अकाउंट पार्ट जॉब लगा था आपको। यस। ओके, आपको लग रहा है कि ये शेड्यूल क्लास को डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, मैनेज करना है तो मैनेज कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है आपको बाद में डेट्स क्या टाइम चेंज करना है तो वो चेंज कर सकते हैं, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं आगे। तो देखिए 3 ही काम रहता है, होम के थ्रू अपेक्स क्लास जिसमें आप लोगों के सभी क्लास लिखे जाते हैं, उसमें शेड्यूल क्लास अपन मैनुअली लगा सकते हैं। दूसरा होम के थ्रू अपेक्स जॉब के ऊपर आप देख सकते हो किसको शेड्यूल लगा हुआ, कब लगेगा, क्या हुआ है, किसका कंप्लीट हुआ है, नहीं हुआ है, कितने बैचेस लगी है, वो सब आप देख सकते हो। और एक आप रहता है होम शेड्यूलेबल जॉब, तो शेड्यूलेबल जॉब का वहाँ पे दिया रहता है, डिरेक्टली ये लगा हुआ है यहाँ पे शेड्यूलेबल, इसको अपन डिलीट करेंगे, वर्क करेंगे। इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे पता। चलिए अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्रोन स्टेटमेंट। क्रोन स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसके सिवा आपका बैच क्लास ख़त्म नहीं होता और ये पूछता ही है, ये आपने अच्छा दे दिया ना, अच्छा रहेगा। ये देखो ऐसे सिनेरियो आते हैं, इसके ऊपर ये सिनेरियो भेजते हो, हर जॉब 30 सेकंड के बाद रन होना चाहिए, हर जॉब 1 जनवरी को रन होना चाहिए, ये सब अलग अलग देखते हैं। तो इसके ऊपर आप कम से कम आधा से 1 घंटा दे के एक पेज निकालोगे, क्रॉन स्टेटमेंट लिखोगे, इसको प्रॉपर वे से लिखोगे, उसके अलग अलग सिनेरियो देखोगे। कैसे सिनेरियो देखेंगे? आवर वाइज, क्या बोलते हैं इसको, पहले सेकंड वाइज देखोगे, मतलब हर 30 सेकंड के बाद वो बैच क्लास रन होना चाहिए, बाद में हर 30 मिनट के बाद बैच क्लास रन होना चाहिए, हर 2 घंटे के बाद बैच क्लास रन होना चाहिए, या हर 1 दिन के बाद बैच क्लास रन होना चाहिए। उसके बाद हर महीने के हर वीक में बैच क्लास, हर वीक के पहले दिन बैच क्लास रन होना चाहिए। उसके बाद हर महीने में वो आपका रन होना चाहिए। इस तरह से आपका, इस तरह से ऐसे 6-7 एग्जाम्पल लिख के एक पेज पे रख दीजिएगा। इंटरव्यूअर जब पूछेगा ना, पूछेगा जब आपको, जब भी बैच क्लास में आओगे तो दैट टाइम आपको वो पूछेगा, मतलब पूछेगा ही, तो आपके पास लिस्ट बनी ही रहेगी ना, तो दैट टाइम आपको आंसर देने के लिए ईजी जाएगा। चलिए अभी हम लोग देखते हैं, बनाया हुआ है, चेक कर लेते हैं। देखिए लिखा है व्हाट इज क्रॉन। तो क्रॉन इज अ सॉफ्टवेयर यूटिलिटी दैट अ टाइम बेस्ड जॉब शेड्यूलिंग इन a यूनिक्स लाइक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आ रहा है आपको? क्रॉन क्या करता है, ये जो बैच क्लास रहता है आपका, लिसनिए, ये जो बैच क्लास है, इस बैच को क्या करता है, वो बैच क्लास को क्या करता है, हम लोग शेड्यूल में डाल के इसको हम लोग, जैसे भी मैनुअल शेयरिंग, मैनुअल हम लोगों ने टाइम शेड्यूल किया था, वैसे हम लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू, एक प्रोग्राम के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इस बैच क्लास को शेड्यूल करते हैं। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए सेल्सफोर्स ने क्रॉन स्टेटमेंट यूज़ किया हुआ है। तो वो क्रॉन स्टेटमेंट कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। ओके, आपको भी दिया होगा उन्होंने, हमारे को देखता हूँ हो गए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत पढ़ाई की थी हम लोगों ने। ये मेरे बनाए हुए नोट्स है, ये ऐसे नोट्स बनाए, हमको ऐसे मिले नहीं थे, ये मैंने बनाए हुए नोट्स है, आपको पढ़ाने के लिए नहीं, मेरा पढ़ना था तब बनाए हुए नोट्स है। इसकी डेट भी आ जाएगी। ओके, उसके पूरे प्रिंट आउट भी है मेरे पास, क्योंकि कितना भी रहे कंप्यूटराइज अलग रहता है और मैनुअल अलग रहता है। देखो कैसे रन किया जाता है, एक एक स्टेप दी थी मैंने, क्लास कैसे रन होता है, कैसे होता है, पहले उसको शेड्यूलिंग लगाना पड़ता है, उसके बाद ये इस तरह से, ये मेरे नोट्स है, ये मैं मेरे नोट्स यूज़ कर रहा हूँ आपके लिए। ये देखिए इस तरह से, अच्छा इस तरह से रहेगा। सर मैंने लिंक डाली एक, वहाँ पे हम क्रॉन बना सकते हैं डायरेक्टली, क्रॉन सीधा क्रॉन बना सकते हैं। हाँ, लिंक लगाई क्या आपने? लिंक लगाई? मैंने चैट, हाँ मैंने चैट पे डाला है, चैट पे जाओ, कोई भी उठाओ, डाल दो, क्रॉन बन जाएगा। तो उसकी लिंक भी भेज देना, लिंक है ना, भेज दिया मैंने, चैट पे भेजा है मैंने। चलिए वेरी गुड, ये आप लोग लिंक ये कर लीजिएगा आप लोग, आ गए। और यही बेस्ट लिंक है, मैंने बहुत चेक किया, यही बेस्ट लिंक है। कंपनी में काम करने वाले लोग रहते हैं ना, वो यही शॉर्टकट लेते हैं। देखिए ये प्लीज़
ये आप लोग कॉपी करके रख दीजिएगा। ये बहुत काम की लिंक है, बहुत काम की आपके इंटरव्यू पर्पज़ के लिए। ओके, और वहाँ पे आप लोग अपने सिनेरियो क्रिएट करो खुद के मन से, और वो 5-6 सिनेरियो बना के आप लोग अपना क्रॉन बना के रखो। ओके, चलिए अपन क्रॉन स्टेटमेंट कैसे रहता है वो अपन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसलिए कभी भी ये देखिए, अभी हम लोग जाते हैं, हाँ लिसन, ये देखिए क्रॉन स्टेटमेंट क्या होता है। अभी हम लोग ये क्रॉन स्टेटमेंट होता है इस तरह से, इसका यूज़ देखते हैं हम लोग क्या रहेगा। तो मैं सिस्टमेटिक बता देता हूँ आपको। चलो यहाँ पे हम लोग क्रॉस स्टेटमेंट देखते हैं। क्रॉस स्टेटमेंट देखिए पहले, सुनिए, स्टार 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 क्वेश्चन मार्क। ओके, क्वेश्चन मार्क, पहले इसको देखते हैं हम लोग। ये पहला स्टार जो होता है ना आपका, ये पहला स्टार इंडिकेट करता है सेकंड को। सेकंड को आपको मैं ऐसा दूंगा, यहाँ पे और एक स्टार रहता है। ओके, सॉरी, स्टार रहता है और एक स्टार। और मुझे क्या करना है, हर 30 सेकंड के बाद मेरे को मेरा बैच क्लास रन होना चाहिए। तो हम लोग ऐसे देंगे क्वेश्चन मार्क। ओके, समझा क्या आपको? तो पहला जो पॉइंट होता है ना, ये फर्स्ट पॉइंट, ये इंडिकेट करता है आप लोगों को, इंडिकेट करता है यहाँ पे, ये फर्स्ट पॉइंट इंडिकेट करता है आप लोगों को यहाँ पे कि हम लोगों का देखो फर्स्ट ये दिया है ना, फर्स्ट। सो जीरो मतलब क्या रहता है आपका, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 सेकंड। समझ में आ रहा है आपको? अब मुझे यहाँ पे देखना है, मुझे क्या करना है, हर 30 सेकंड के बाद वर्क करना है। देखो सेकंड, हर 30 सेकंड के बाद, हर 30 मिनट के बाद। तो यहाँ 0 लिखेंगे सेकंड के वक्त, और ये आपका मिनट रहता है, तो मिनट के वक्त अपन क्या देंगे 30, और यहाँ पे स्टार दे देंगे। मतलब हर घंटे के 30 मिनट के बाद 0 सेकंड के बाद वो वर्क करेगा। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे मतलब वो बैच क्लास आपका रन होगा। समझ में आ रहा है क्या? टाइम पे करता है क्या आपको? हाँ, टाइम देख रहे हैं ना हम लोग। अब मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं, क्या सुबह 7 बजे मेरा वो बैच क्लास रन होना चाहिए। तो पहला क्या रहता है आपका, क्या रहता है, सेकंड 0। दूसरा क्या रहता है, मिनट। ओके, सॉरी, दूसरा क्या रहता है मिनट, और तीसरा क्या रहता है 7 बजे से 7 o'clock। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर इट? यस सर, यस। बाकी सभी को आ रहा है क्या, राहुल को छोड़ के? यस सर, यस सर। समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे? इज इट क्लियर? अब मुझे दोपहर को 2 बजे मुझे चाहिए, दोपहर को 2 बजे चाहिए। तो दैट टाइम आई यूज, समझ में आ रहा है आपको? क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे रात को 9 बजे मुझे चाहिए, तो दैट टाइम आई यूज। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? रात को 9:30 में और 15 सेकंड के बाद मुझे मेरा बैच क्लास रन होना चाहिए हर रोज। क्लियर हो गया आपको? रात को 9 बजे PM 30 मिनट्स 15 सेकंड के बाद। समझ में आ गया आपको? क्लियर इट? यस सर। यस सर। बहुत पूछा जाता है ना, इसलिए बता रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे यूज द 24 आवर नोटिफिकेशन। सो 9 PM को अपन 21 लिख सकते हैं। इतना क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे बाद में डे ऑफ मंथ, 4 जो रहता है ना आपका, ये जो रहता है आपका, ये देखो, ये पहला है, ये दूसरा है, ये 5 मतलब तीसरा है, और चौथा आपका स्टार है। ये स्टार इंडिकेट करता है डे ऑफ मंथ। क्वेश्चन मार्क मीन्स नो स्पेसिफाइड वैल्यू, ओनली अवेलेबल फॉर डे ऑफ ऑल द मंथ, ऑल द वीक। ओके, हमने ऐसे लिखा, ध्यान दो, हमने ऐसे लिखा, एक एक ज़रूरी है बताना। यहाँ पे आगे स्टार लिखा है, इसका मतलब हर महीने में, हर वीक में, हर डे रात को 9 बजे 30 मिनट 15 सेकंड के बाद वो ऑपरेट करेगा। क्लियर हुआ कि क्या आपको? बताइए, समझ में आया क्या? यस सर। वेरी गुड। ये पूछे जाते हैं हमेशा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मंथ, यहाँ पे देखो स्टार इंडिकेट कर रहा है। स्टार इंडिकेट करना मतलब हर रोज, एवरी डे। समझ में आ रहा है आपको? 1 जनवरी से लेके 31 तक। बाद में वीक ऑफ द डे, वीक ऑफ द डे मतलब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। कौन से दिन आपका मंडे को या फ्राइडे को इस तरह से रन करना है, तो अपन वो भी दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है, ऑल डे, ऑल सभी महीने के सभी डे और वीक के सभी डे। स्टार मतलब रात को 9 बजे। अब मैंने यहाँ पे ऐसा दे दिया, अब क्या होगा बताओ?
आनंद क्या होगा ये, बाकी को तो नहीं पूछ सकता। इसका मतलब क्या होता है, फेब महीने फेब मंथ में 9:30 मिनट ऐसे वर्क होगा आपका। क्लियर हो गया आपको? और मैंने यहाँ पे ऐसा दे दिया तो फरवरी में हर वीक में पहला डे मंडे, मंगलवार और सोमवार और मंगलवार के दिन वो शेड्यूल करेगा। समझ में आ रहा है क्या आपको? कॉमा डालने से नंबर ऑफ वीक्स आ जाएंगे क्या सर? पहला स्टार जो रहता है ना वो मंथ रहता है, दूसरा स्टार जो रहता है ना वो वीक रहता है आपका। मैंने ऐसे दे दिया। अब देखो मेरे क्या होगा, तो फरवरी में हर दिन 9:30 के बाद 15 सेकंड के बाद वो शेड्यूल करेगा। समझे क्या ओके आपको? सर, ओके अब समझे आपको? ये मंथ है ना, ये वाला मंथ है, तो मैंने सेकंड डाल दिया। अभी मैं ये डाल देता हूँ। अब बताओ भाई क्या होगा? नहीं मई मंथ में 9:30 के बाद 15 सेकंड। ये बोलो मेरे साथ, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, लिखने के लिए बोलते हैं क्रॉम स्टेटमेंट। मैं ऐसा ही नहीं दे रहा हूँ आपको, ओके? ये पूछा जाता है रे बाबा भाई, इसलिए तो बता रहा हूँ। इतना मतलब सिनेरियो में पूछेंगे क्या, यही पूछेंगे ना, इसलिए मैं आपको टाइम वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, किल कर रहा हूँ टाइम यहाँ पे। और ये जो स्टार बचा हुआ मतलब वीकली, अब मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख के दिया है ना, ये दिया हुआ है। और वो जो अच्छा आनंद ने जो भेजा हो ना लिंक, उसको फॉलो करो आप लोग, और लिंक अपने कहीं पे भी अच्छे जगह पे रखो वहाँ पे, ओके? सर वो क्वेश्चन मार्क क्यों लिखा है सर? क्वेश्चन मार्क मतलब मुझे भी नहीं पता यार, ये लिखा है ना डे ऑफ मंथ, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मीन्स वो लिंक ही ओपन ओके ओके। वो लिंक ओपन कीजिए, वहाँ दिया है क्या? आप पूरा डिस्क्रिप्टिव है। चलिए, हाँ यस यस, ये वाली लिंक देखिए मैंने, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है, देखो मिनट्स, आवर्स, डे, मंथ, वीक, यहाँ पे दिया हुआ, सब चीज़ें दी हुई है यहाँ पे, ओके? आनंद क्या करो, इसका 1-2 मिनट का एक वीडियो बनाओगे क्या आप लोग, टाइम होगा तो? यस, ठीक है, मैं बना सकता हूँ, लेकिन मैं 7 दिन तो बाहर हूँ सर, लैपटॉप नहीं है, मैं गोवा। ओके 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 ओके, चलिए, नहीं तो मैं बना दूंगा इनको। वहाँ पे डे वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज, ऐसा मेरे को 6-7 अपने को ये चाहिए। ये देखो सिनेरियो का कैसा रहता है, सिनेरियो गूगल में डाले ना तो भी आ जाता है। हाँ आ जाते हैं गूगल, इतना हार्ड भी नहीं रहता, हार्ड नहीं रहता है। नहीं, इंटरव्यूज के लिए इनको बता रहा हूँ कि कैसे करना है। देखो इन्होंने ये देखा है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इस तरह से उन्होंने टाइम दिया हुआ है, इस तरह से वर्क किया हुआ है। देखो मंथ, डे वाइज दिया हुआ है। ये देखो लास्ट वाला जो स्टार रहता है ना आपका, ये जो क्वेश्चन मार्क था आपका, यहाँ पे सेकंड नहीं दिया उसने, ये आपका मिनट है, ये आवर है, यहाँ पे 3 स्टार थे, 1 2 3, और ये आपका मंथ के लिए क्वेश्चन मार्क था यहाँ पे, और ये जो था आपका, ये स्टार रहेगा आपका, डे वीक रीड रहेगा आपका, और ये आपने दिए हुए इसमें इस तरह से पॉइंट पैरामीटर पूछते सर से इंटरव्यू में, पैरामीटर पूछते हैं। और यहाँ पे पैरामीटर्स जाएंगे आपके। चलो क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? इज इट क्लियर? कोई तकलीफ यहाँ पे? अब मुझे बताइए, यहाँ पे नूतन मैम मुझे बताइए, हर वीक में मुझे गुरुवार और फ्राइडे के दिन, ओके, और जून महीने में रात को 10 बजे मुझे मेरा बैच शेड्यूल होना चाहिए। हर वीकली गुरुवार के दिन और शुक्रवार के दिन मेरा जून महीने में रात को 10 बजे बनना चाहिए। 10 बजे, रात को 10 बजे मेरा बैच रन होना चाहिए। कैसे लिखेंगे आप बताओ मुझे, बताइए। ये हो गया आपका, कितना लिख सकते हैं आप लोग? सर वहाँ पे जो हाँ बोलो। इसका जीरो लिखा ना, वहाँ पे 10 लगेगा। कहाँ 10 लगेगा? रात को 10 बजे बोला ना मैंने, 22 ही आएगा। रात को 10 बजे। तो सुबह का कैसा बोला? रात को 10 बजे बोला ना मैंने, 6 ओके? यहाँ पे 6 रहेगा आपका, और 6 जून 5 6 जून, हाँ तो हो गया ना जी, जून हो गया। उसके बाद लास्ट स्टार 5 6 5,6 5,6, ओके? तो इस तरह से आप लोग दे सकते हो। क्लियर हो गया कि आपको? मुझे बताइए। यस, ओके? यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं, जो भी देना है आप लोगों को दिया है उसने, उसमें टाइम दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। देखो 1 to day, और मंथली भी उन्होंने दिया हुआ है, ओके? संडे आपका फर्स्ट रहता है, उसके बाद मंडे, उसके बाद इस तरह से रहता है। तो ये और ये देना है, तो मुझे कौन सा देना पड़ेगा? 5th और 6th, समझे क्या?
सर यस सर। ओके सर ये भी लिंक सर आप डाल दो सर मैसेज ग्रुप में। अच्छा डाल दो। इसलिए मैंने इतना टाइम दिया हुआ आपको क्योंकि ये पूछा जाता है बनाने के लिए बोलते हैं। ओके और ये आना ही चाहिए, करेक्ट आना चाहिए, इसकी में गलती नहीं होनी चाहिए। ओके ईयर वाइज भी देख लेना आप लोग। चलिए अब इसको कैसे क्रोम में रन करते वो देखते हैं क्या हम लोग थोड़ा सा। चलो फास्ट देख लेते हैं हम लोग। यही अपना प्रोग्राम है, प्रोग्राम को हम लोग वही रखने देते हैं। ये वाला अपना कोड है। ओके इस कोड को मैंने शेड्यूल कर दिया, लेकिन अभी रन इसको कैसे करेंगे, क्रोम के थ्रू करेंगे। क्रोम इसको लिखने का तरीका होता है वो दिया हुआ है सब यहाँ पे। ओके कैसे इसको रन किया जाता है यहाँ पे दिया हुआ है। इसको कैसे रन किया जाता है नीचे जाते हैं हम लोग, इसको कैसे रन किया जाता है वो स्टेप्स दी हुई है उसमें। ये देखो सब दिया हुआ है, रात को 12 बजे मंथली, ये देखो ये सब ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये देखो मंडे टू फ्राइडे 5 रात को 5:15 PM के साथ वर्क करेगा, मंडे टू वेडनेसडे। ओके ये दिया है उसमें, देखिए क्या लिखा है, PM ऑन 15 डे ऑफ एवरी मंथ। यहाँ पैसे दिया देखो 05 PM 15 क्वेश्चन मार्क स्टार। तो इस तरह से उन्होंने दिया हुआ। तो ये देखिए हर एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ये एग्जाम्पल पढ़ के रखो आप लोग, बहुत काम का है, बहुत काम का। ये दिया हुआ उन्होंने, देखो कैसे करते हैं। तो सब दिया हुआ है, नेट पे सब अवेलेबल रहता है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ठीक है वेरी गुड। अब इसको रन करना है ना आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा रन करना है आप लोगों को। तो उसके लिए मेरे पास ये रहता है देखो। अब इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा कोई हाई फाई कुछ ऐसा है नहीं। हम लोग देखते हैं इसको कैसे रन किया जाता है। तो ठीक है प्रॉपर वैसे वही बता रहा हूँ मैं आपको। वर्किंग करते वक्त थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, वर्किंग हो जाता है। चलो ये हम लोग देखते हैं इसको रन कैसे किया जाता है और किस तरह से हम लोग ऑपरेट करेंगे। ओह माय गॉड ये देखिए इसको बड़ा कर देता हूँ इसको। ध्यान दीजिएगा इसको। हम लोग इस क्लास को रन करते हैं। देखिए बैच क्लास अपन ने शेड्यूल क्लास में लिखा हुआ और ये शेड्यूल क्लास को मुझे क्या करना है, रन करना है। ओके कंट्रोल V देते हैं हम लोग और यहाँ पे हम लोग SBAD इक्वल्स टू न्यू इस क्लास का इंस्टेंट बना देते हैं हम लोग। ओके बना दिया हम लोगों ने। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा हम लोग स्ट्रिंग बना देंगे हम लोग कॉलम। अब मुझे बताओ, मुझे शाम को 9:30 में आपका वर्किंग होना चाहिए। तो 9:30 मतलब रात को कैसे रहेगा आपका बताइए मुझे। 21 ओके हर महीने में होना चाहिए 21 30 ये हो गया 9:30 बजे आपका। मतलब कैसे लिखना पड़ेगा सर? रात को 9:30 बजे 24 आवर्स काउंट 21 करना ना आप लोग। 21 मतलब रात के 9 बजे रहेगा ना आपके। यस रात के 9 PM यस सर 9:30 PM तो ये 24 आवर्स का रहता है। ओके ये रहेगा आपका। और इसको रन करना है क्रोन स्टेटमेंट को। तो उसके लिए मेरे पास सिस्टम डॉट मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ सभी को, मुझे आंसर दो। ये आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछने चालू किया है। ये जो मेथड है जॉब वाले जितने भी लोग हैं ये मुझे बताओ, ये शेड्यूल नाम की जो मेथड है ये कौन सी मेथड है आपकी बताइए। ये कौन सी मेथड है? ये नॉर्मल मेथड है, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ये फाइनल मेथड है, या आप लोगों की स्टैटिक मेथड है? बताओ ना रे। स्टैटिक रहेगी बाकी राहुल कौन सी है रे? इंदु मैम कौन सी है?
जिस सिस्टम ये के क्लास आगे, के मेथड से आ रही है। हाँ ये कौन सी रहेंगी, स्टैटिक रहेंगी, ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रहा है आपको? स्टैटिक ही रहेंगी, कोई सिस्टम नाम का मेरा क्लास है ना, और कोई भी मेथड के साथ अपन जब क्लास को लगाते हैं हम लोग, तो वो मेथड मेरी क्या बन जाती है, स्टैटिक बन जाती है। ओके, हाँ यस। तो इसके पास में पैरामीटर्स रहते हैं। ओके, कौन से पैरामीटर्स रहते हैं, क्या रहते हैं, तो पहले सबसे पहले आपको देना पड़ता है ये जो आपका शेड्यूलेबल है, इसके जॉब उसका नाम देना पड़ेगा अपन, FIRST फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल क्रॉन शेड्यूलेबल जॉब दे देते हैं हम लोग, ये नाम दे देते हैं, नाम दे देंगे, कॉमा, इसके बाद क्रॉन स्टेटमेंट दे देंगे हम लोग, कंट्रोल C, ये दे देते हैं यहाँ पे। इसके अंदर 3 पैरामीटर देना पड़ता है, कॉमा, किसको लिए लगाना है अपने को, इसके लिए लगाना है, ये दे देते हैं, कंट्रोल C। देखिए आपने कहाँ दिया है, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, सिस्टम डॉट शेड्यूल जॉब नेम, क्रॉन एक्सप्रेशन और शेड्यूलेबल क्लास। शेड्यूलेबल क्लास कौन सा है मेरा, शेड्यूलेबल क्लास मेरा ये वाला क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट ये बनाया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा, क्रॉन स्टेटमेंट इसके अंदर लिखा है इसलिए यहाँ लिखा, और उस जॉब का नाम यहाँ पे लिखा। एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग, एग्जीक्यूट हो गया आपका, यहाँ पे हो गया आपका एग्जीक्यूट। इतना क्लियर हुआ कि आपको, मुझे बताओ। यस यस सर। अच्छा, ये एग्जीक्यूट हो गया है मेरा। अब हम लोग इसको देखते हैं एग्जीक्यूट कैसे हो गया, तो हम लोग देखना है मुझे, तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे, और आपको मैंने बताया था कहाँ पे जाना पड़ता है आपको। इसको बंद कर देते हैं फिर, मैंने लिंक आपको दे दिया है, प्लीज़ देख लीजिए। ये हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे हम लोग, होम पे जाते हैं हम लोग। होम पे जाने के बाद देखिए शेड्यूल लगा देते हैं। शेड्यूलेबल जॉब, इसको क्लिक करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए आपको दिख जाएगा, दिख रहा है क्या आपको, फर्स्ट क्रॉन सेल जॉब दिख रहा है आपको, ये लगा था ना हमने। यस सर। ओके, Yes, sir. ये लगाया हमने। इतना क्लियर हो गया। डिलीट करना अपन यहीं से डिलीट कर सकते हैं, करके रख देना, काम हो गया तो क्या करना, क्रॉन लगाना है, तो आज बराबर 9:30 पे लगेगा वो शेड्यूल टाइम, दिख रहा है क्या आपको, तो बराबर लग जाएगा आपका। यस यस, क्लियर इट, समझ में आ गया क्या आपको? सर ये एडिट नहीं होता है? एडिट नहीं होता है, इसको डिलीट हाँ करना सर, डिलीट ऑप्शन पड़ता है। है। डिलीट ही है ना, एडिट नहीं कर सकते। ये आपका पार्ट जो है वो रन हुआ के चेक करते हैं हम लोग। रात को 8 बजे लगने वाला था ना, 8 बजे के अपने शुक्रवार के दिन लगाया था ना, लेकिन हमने फ्राइडे लगाया था। फ्राइडे को लगाया था सर। अब कैसे लगेगा वो, अभी नहीं लगेगा, कल देखेंगे अपन जब तक। ओके, क्लियर इट, समझ में आया क्या आपको? यस सर। समझ में Yes, आया? sir. यस चलिए। सर। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे ये थ्योरेटिकली पूछा जाता है जनरली, ऐसा कोई ऐसा ये नहीं रहता है। अभी हम लोग पढ़ते हैं स्टेटफुल एंड स्टेटलेस। स्टेटफुल एंड स्टेटलेस। स्टेटफुल हाँ सर, ये भी एपीआई में पूछते हैं। स्टेज है, ये जो इंटरव्यू देने वाले लोग हैं तो इसलिए तो बता रहा हूँ ना, पूछते ही है स्टेटलेस। ओके, स्टेटफुल सेशन और स्टेटलेस सेशन। इसलिए मुझे पता है कि कितना पूछ सकते हैं, तो अभी और क्या होता है, लड़के बोलते हैं कि नहीं जल्दी क्लास होना चाहिए, ऐसा नहीं रहता है ना। अब इंटरव्यू में ऐसे पूछा गया, अभी देखो जो भी करना है परफेक्ट करो वो टॉपिक, नहीं तो मत करो, सीधा सीधा बोल दो आगे वाले को मैंने नहीं किया, ये टॉपिक आता ही नहीं मेरे को। ओके, नो वन कैन बी मास्टर इन एवरी टॉपिक, याद रखिएगा। आज भी मुझे ज़्यादा एडमिन नहीं जमता है। चलिए यहाँ पे देखिए स्टेटलेस जो रहेगा स्टेटफुल। अब इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। ओके, ये देखिए आपका ये गूगल है। चलिए मैं अपन लाइव में दिखा देता हूँ ना। चलिए लाइव में जाते हैं हम लोग, यहाँ पे जाता हूँ या नया क्रोम ओपन करता हूँ, न्यू विंडो ओपन करता हूँ। ध्यान दीजिएगा,
ये बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है, आपको जानना चाहिए। ये नई विंडो ओपन है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं व्हाट्सएप यूज़ कर लेता हूँ। देखो ध्यान दीजिए, ये व्हाट्सएप मैंने ओपन कर दिया, यहाँ पे हो गया मेरा व्हाट्सएप। समझ गया कि मेरा व्हाट्सएप ओपन हो गया। चलो, ये व्हाट्सएप हो गया आपका ओपन। यहाँ पे प्रीति मार्च लिख लिया मैंने और यहाँ पे मैंने पढ़ लिया, हो गया मेरा काम। तो ये मेरा एक सेशन हो गया। समझ में आ रहा आपको? इतना क्लियर हुआ कि आपको? मुझे बताइए। यस सर। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा सेशन ओपन करता हूँ, वापस गूगल का। गूगल ही सॉफ्टवेयर है ना। पहला सेशन मेरा ये है और दूसरा सेशन मेरा ये है। तो बाय रूल से क्या होना चाहिए कि ये जो सेशन में चल रहा है, ये सेशन दूसरे सेशन में भी यही दिखना चाहिए ना। यस और नो? यस सर। दिखना चाहिए कि नहीं? देखो, मैं तो एक ही सॉफ्टवेयर के साथ काम कर रहा हूँ। ओके, जैसे अभी एग्जांपल तौर पे मैं मेरे घर में जाऊँगा तो मेरी मम्मी को हर वक्त मेरा नाम बताना पड़ेगा क्या? बताइए। नहीं। नहीं ना, उनको पता है कि मेरा नाम गौरी शंकर है, तो मैं रोज़ जाऊँगा शाम को घर में तो उनको पता चलेगा, क्योंकि वो स्टेटफुल है। स्टेटफुल है। स्टेटलेस रहती तो गजनी के समान। ओके, समझ में आ रहा है? आपको रोज़ बताना पड़ता है, रोज़ बताना पड़ेगा कि यस मैं गौरी शंकर हूँ, आपका लड़का हूँ। दूसरे दिन वापस बताना पड़ता है। अब इसका मतलब आप समझ जाइए। ओके, अब यहाँ पे देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ये पूछा जाता है। ओके, जब भी हम लोग देखिए यहाँ पे क्या होता है, स्टेटलेस का मतलब एसटीपी प्रोटोकॉल जो होता है ना आपका, ये स्टेटलेस होता है। बहुत बार उन लोगों ने पढ़े होंगे एमटेक में और इसमें। ओके, एसटीपीपी प्रोटोकॉल, एसटीपीपी प्रोटोकॉल, एसटीपी प्रोटोकॉल्स अपने बहुत जनों ने पढ़े होंगे शायद से। ये एसटीपी प्रोटोकॉल जो रहता है ना, वो स्टेटलेस रहता है। स्टेटलेस मतलब क्या होता है, दो सेशन रहेंगे। एक सेशन मैंने अभी बताया था, कौन सा सेशन है, व्हाट्सएप का, याद है? और दूसरा सेशन अपन ने यहाँ दे दिया मैंने, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको। दूसरा सेशन मैंने यहाँ पे दे दिया www.yahoo.com का .com दिख रहा है आपको यहाँ पे? यस। अब यहाँ पे देखिए, मैंने इस सेशन को बंद कर दिया, वापस से मैंने सेशन चालू कर दिया, तो मेरे पास आ रहा है क्या yahoo.com का? नहीं है। No, sir. इसको इसलिए इसको बोला जाता है स्टेटलेस प्रोटोकॉल। व्हाट इज कॉल्ड स्टेटलेस? जब अपन ने एक सेशन चालू किया था, उस वक्त अपन ने जो काम किया, उसके बाद इसको बंद करने के बाद जब अपन ने दूसरा सेशन जब चालू किया, तो पहले सेशन का डेटा कैरी फॉरवर्ड हो रहा था क्या? यहाँ पे नहीं हो रहा था। तो ऐसे कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटलेस प्रोसेस या स्टेटलेस सेशन बोला जाता है। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ कि आपको? मुझे बताओ। यस सर। आप बोलेंगे सर इसका यूज़ क्या होता है सर? ये आपको मैं बताता हूँ। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये इंटरनल सब ऑपरेशंस होते हैं, ये पूछे जाते हैं कंपनी में, इसलिए मैं टाइम दे रहा हूँ यहाँ पे, ज़रूरी है आपको। यहाँ पे देखिए, आपकी एक स्टार्ट नाम की मेथड होती है, याद है क्या आपको? वो एक ही बार रन होती है। एक स्टार्ट नाम की मेथड होती है, वो एक ही बार रन होती है। आजम करो कि रन हो गई आपकी, समझ लो। मैं इसको निकाल देता हूँ थोड़ी देर के लिए। उसके बाद एक फिनिश नाम की मेथड रहती है आपकी। वो फिनिश नाम की मेथड जब पूरा एग्जीक्यूशन हो जाता है, सबसे लास्ट में बता देता है यस कॉन्ग्रेचुलेशन योर बैच की ओके करके। तो ये एक ही बार रन होती है। इसको भी अपन निकाल देते हैं। म्यूट करो, कौन है तो निकाल देते हैं। निकाल दिया इसको। ओके, अभी क्या होगा, अपन ने बैचेस क्लियर कर दिए। मेरे पास 64 थे और मैंने क्या किया, 5-5 का एक बैच बनाया। तो कितने बैचेस बनेंगे मेरी? 13 बैचेस बनेगी। हाँ, तो एग्जीक्यूट मेथड कितने बार रन होगी? 1 2 13 टाइम्स। चलिए, अब इसका मतलब देखो, अभी आपका जो बैच एपेक्स होता है ना, वो स्टेटलेस रहता है। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, बैच एपेक्स इज वर्क विथ अ स्टेटफुल ऑपरेशन और स्टेटलेस प्रोटोकॉल से वर्क किया जाता है। तो बैच एपेक्स इज ऑलवेज वर्क विथ अ डिफॉल्टली वर्क विथ अ स्टेटलेस। अब स्टेटलेस का क्यों का मतलब बताता हूँ मैं आप लोगों को। चलो, यहाँ पे देखो, ये एग्जीक्यूट हो रहा है, तो यहाँ पे अज्यूम करते हैं नूतन मैम, मिहिका मैम, इंदू मैम, आनंद और राहुल, ये 5 के रिकॉर्ड है। ये एग्जीक्यूट कर रहा है, एग्जीक्यूट नाम की मेथड। समझ में आ रहा है आपको? यस। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, प्रसाद है यहाँ पे, बाद में निखिल है यहाँ पे, अमोघ है यहाँ पे, विजेता मैम है यहाँ पे, और वो
आपकी पूजा मैम है, यहाँ पे 5 लोगों का वर्क हो रहा है। ओके, बाद में यहाँ पे भी और 5 लोगों का रहेगा। अब ये एग्जीक्यूट जो वर्क होता है ना यहाँ पे, तो ये आपका क्या रहता है, स्टेटलेस रहता है। स्टेटलेस मतलब क्या होता है, ये जो सेशन वर्क कर रहा है एग्जीक्यूट, ये इसी का काम करेगा, ये इस सेशन में उसका वर्क नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे? यस यस सर। क्लियर हो गया आपको? मतलब ये एग्जीक्यूट जब करेगा तो इसके रिकॉर्ड का वर्किंग इस रिकॉर्ड में नहीं कर सकता है, इसका वर्किंग इसमें वर्क नहीं कर सकता, इसका वर्किंग इसमें वर्क नहीं कर सकता, इसमें वर्किंग इसमें वर्क नहीं कर सकता। इससे फ़ायदा क्या होता है आपका, ध्यान दीजिएगा। फ़ायदा भी होता है, ड्रॉबैक भी होता है। फ़ायदा क्या होता है, सपोज आपके ये 13 बैचेस चल रही है, कॉन्करेंटली चल रही होती है, ये सब जैसे रेस में दौड़ते हैं ना, वैसे वो काम करते रहते हैं, कौन पहले होगा कौन बाद में होगा, ऐसे चलते रहता है ये। ओके, अब क्या हो रहा है, सेकंड बैच के अंदर यहाँ पे विजेता मैम के रिकॉर्ड के अंदर कुछ तो भी एरर आ रहा है आपका। ओके, वो क्या कर देता है, ये एग्जीक्यूट मेथड सिर्फ यही बैच को रोक देता है, बाकी के बैच को वर्किंग करवाता है कंटिन्यू। क्यों करवाता है? क्योंकि वो स्टेटलेस होने के कारण। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? स्टेटलेस होने के कारण क्या होता है, इसका इफेक्ट ये सेशन के ऊपर, इसका इफेक्ट ये सेशन के ऊपर, मतलब ये बैच के ऊपर, इसका सेशन ये बैच के ऊपर नहीं होता है, बिकॉज दे ऑल बैचेस आर स्टेटलेस। मतलब जो अपना बैच में वर्क कर रहा है वो दूसरे बैच में उसका कुछ भी वर्क नहीं रहेगा, इसको बोलते हैं स्टेटलेस ऑपरेशन। सो दैट्स वाई वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर बैच में एरर आई तो सिर्फ वही बैच को रिप्रेजेंट करता है, बाकी के बैच को वो कवर अप करता है। समझ में आ गया क्या आपको? यस यस सर। यस ओके, इसके लिए एग्जीक्यूट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मीका मैम और अपनी विजेता मैम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, दिल्ली और साउथ दोनों भी मिक्स है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र में आके दोनों भी अच्छे फ्रेंड बने। विजेता मैम इज साउथ इंडियन एंड मीका मैम इज नॉर्थ इंडियन। ओके, तो इंडिया में दोनों भी पढ़े, महाराष्ट्र में दोनों भी पढ़े। तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, मीका मैम के रिकॉर्ड का डेटा मुझे ये बैच के अंदर विजेता मैम के पास देना पड़ता है। यस और नो, समझा क्या? यस। यस सर। और ये कभी कभी विजेता मैम का कुछ रिकॉर्ड अपने को मीका मैम के पास देना पड़ता है। तो ऐसे वक्त मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टेटलेस रहेगा तो क्या होगा, ये डेटा यहाँ पे नहीं जाएगा, ये डेटा यहाँ पे नहीं आएगा। तो ऐसे वक्त अपन क्या करते हैं, इसको फोर्सफुली कन्वर्ट करना पड़ता है, किसमें? स्टेटफुल में। समझ में आ रहा है आपको? तो डिफॉल्टली बैच क्लास किस में रहता है, जस्ट टेल मी? स्टेटलेस में रहता है। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन कभी कभी हम लोग ऐसी सिचुएशन आती है कि दैट टाइम आई वाज ट्रांसफर द रिकॉर्ड ऑफ वन बैच ओके टू द अनदर बैच। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे एक बैच में 5 रिकॉर्ड होगा, उसमें से कुछ अपने को दूसरे बैच के रिकॉर्ड के अंदर ऐसे भेजना है, तो दैट टाइम मुझे क्या करना पड़ता है, उस बैच क्लास को मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे फोर्सफुली स्टेटफुल करना पड़ता है आपको। क्लियर हो गया आपको? तो इसलिए मैं क्या करूँगा, ध्यान दो। तो मैं क्या करूँगा, एखादा क्लास, अभी ये देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग तुरंत बता देता हूँ मैं। ओके, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो यहाँ पे ये आपका क्लास है, ये मेरा कौन सा क्लास है बताओ? ये मेरा बैच क्लास है। ओके, क्योंकि ये मेरा पहले नॉर्मल क्लास था, इसके आगे मैंने बैच क्लास लगा दिया, तो मेरा ये क्या हो गया, मेरा बताओ बैच क्लास। ये मेरा नॉर्मल क्लास था, इसको मैंने इंटरफेस लगा दिया बैच नाम का, तो ये मेरा बैच क्लास बन गया, है कि नहीं? लेकिन डिफॉल्टली ये बैच क्लास कौन सा है आपका? स्टेटलेस है। तो मुझे अभी इसको क्या करना है, मुझे इसको क्या करना है, कॉमा करके हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टेटफुल करना है। तो मुझे एक और इंटरफेस लगाना पड़ता है। मतलब समझ में आ गया कि आप लोगों को क्या करना है? जब भी मुझे तो सेल्फोर्स ने क्या कर दिया, पहले से सर्विसेज, इंटरफेस मतलब क्या होता है, सर्विसेज। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल तौर पे क्या होता है, कभी कभी हम लोगों को यहाँ पे देखिए, एक आधा पिक्चर KGF पिक्चर आपका था, वो आपको अच्छा लग रहा था, लेकिन टिकट नहीं मिल रही है, लेकिन किसी पर्सन ने आप लोगों को क्या कर, नहीं मैम मैं आपको ला के देता हूँ, तो मतलब वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना आपको। इज इट क्लियर? वैसे ही सेल्फोर्स ने क्या कर दिया है कि चलो आपके बैच को, आपका बैच क्या है, स्टेटलेस है ना, आपको स्टेटफुल करना है क्या, तो मेरे पास एक लिखा हुआ इंटरफेस है, वो अटैच कर दो अपने क्लास को, तो आपका बैच क्लास क्या बन जाएगा, स्टेटफुल बन जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो अब समझ में आ गया इंटरफेस क्यों यूज़ किए जाते हैं, 10 बार बोल रहा हूँ। ओके, इंटरफेस इज यूज फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू योर प्रोसेस, और प्रोसेस मतलब क्लास। समझ में आ रहा है? और दे प्रोवाइड द रेडीमेड सर्विसेज, दे प्रोवाइड द डायरेक्ट API ऑफ सेल्फोर्स टू योर कोड या टू योर क्लास या टू योर लॉजिक या टू योर कस्टमाइजेशन।
दैट्स वाई इंटरफेस इज यूज। ऐसा इंटरव्यू में आंसर दोगे आप लोग, नहीं तो ऐसे देंगे इंटरफेस का डेफिनेशन टेक्निकल नहीं देंगे। इंटरफेस इज अ सर्विस प्रोवाइडर ऑफ अ सेल्सफोर्स टू द कोड एज वेल एज कस्टम और लॉजिक, उसके ऊपर लगाते। तो उसके लिए हम लोगों को ये जो है, ये जो क्लास है, इस क्लास को मुझे क्या करना है, स्टेट फुल करना है। तो डेटाबेस डॉट हम लोग लगा देंगे स्टेटफुल। समझ में आ गया क्या आपको? बताइए मुझे। हो गया? तो मेरा ये जो क्लास रहेगा वो क्या बन जाएगा, मेरा स्टेटफुल बन जाएगा। क्या कर रहा है, निकल जाएगा वो, टेंशन मत। समझ में आ गया? अब ये मेरा क्लास क्या होता है, तो डिफॉल्टली सेल्सफोर्स बैच क्लास किस में रहता है बताओ? डिफॉल्ट स्टेटलेस रहता है। समझ में आ रहा है आपको? स्टेटलेस में रहता है। और मुझे Stateless. यस बस अरे अपन ने इसको शेड्यूलिंग कर दिया और उसके बाद इसको स्टेटफुल करना है, तो वो एरर दे रहा है, लेकिन एरर नहीं आता है। ओके, हम लोग वहाँ पे जाके, यहाँ पे जाके हम लोग इसको, यहाँ पे जाके हम लोग, यहाँ पे जाके हम लोग इसको डिलीट कर देंगे ना। ये अकाउंट कौन से इसमें अपना, सर पार्ट ही है। नहीं पार्ट नहीं है, पार्ट नहीं है, नहीं शेड्यूलेबल करके है, शेड्यूलेबल। फर्स्ट जॉब नाम दिया था ना अपन ने। यस यस Yes, sir, first सर job. यस। अपेक्स जॉब में जाना। कॉर्न शेड्यूल। ये याद रखना है अपने को। देखिए बैच क्लास में 3 ऑपरेशन होता है। मुझे बैच क्लास को ढूंढना है तो कहाँ पे जाएंगे, होम के थ्रू एपेक्स क्लास के अंदर जाएंगे, उसके अंदर बैच क्लासेस मिल जाएंगे। क्लियर हो गया आपको? नॉर्मल बैच ऐसे मिलता है, शेड्यूल क्लास अपन शेड्यूल जॉब में जाते हैं। देखो होम में जाके एपेक्स क्लास में बता देता हूँ, इसमें 3 ही काम होते हैं, याद रखना। ये एपेक्स क्लास में जाते हैं तो अपने को नॉर्मल एपेक्स क्लास ढूंढना है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए ये यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ओके, और शेड्यूलेबल एपेक्स क्लास ढूंढना है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाता है आपको। क्लियर हो गया आपको? पहला चीज़। दूसरा मुझे क्या करना है, ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, पेंडिंग में है या नहीं है, ये मुझे चेक करना है। और दूसरा रहता है आपका एपेक्स जॉब। ये याद रखना है। कभी कभी बोलता है चलो बताओ, बोलते प्रोसेस कैसे रहेंगी, मुझे मेरा बैच क्लास लगा है, उसका कब शेड्यूल होने वाला है वो मुझे ढूंढना है। कैसे लगाएंगे, सेटअप पे जाएंगे, होम में जाएंगे और एपेक्स जॉब में जाएंगे। चलिए यहाँ पे एपेक्स जॉब में जाएंगे। देखो दिख रहा है आपको यहाँ पे लगा हुआ? यस, क्लियर हुआ क्या आपको? Yes, sir, देखो yes. पेंडिंग में आपको। और तीसरा जो रहता है आप लोगों का शेड्यूल। ओके, मतलब सर बनाने से भी कुछ नहीं, मतलब वहाँ पे जाके देखना भी पड़ेगा। नहीं ना, इंटरव्यू पूछता है ना, जस्ट शो मी द, जस्ट शो मी द योर बैच क्लास, वेयर योर इज द बैच क्लास, आई वांट टू सी योर बैच क्लास। तो दैट टाइम वो सीधा बोल रहा है ना, बताओ बोलते सेटअप के थ्रू कैसे कहाँ से निकलेंगे। वो बोलते जस्ट आपने जॉब एपेक्स जॉब लगाया ना, बताओ मेरे को कब लगाया, कितने बजे लगाया, क्या लगाया। तो ये सब दिया रहता है ना यहाँ पे। क्लियर हो गया आपको? यस, ये सब दिया रहता है। हेलो, हाँ बोलिए, म्यूट करो। में अपन शेड्यूल डाल सकते, क्या आवाज़ नहीं आ रहा? बैच भी शेड्यूल डाल सकते बोला अपन। हाँ, बैच के तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्रॉन, ये देखो लगा है आपका, देखिए दिख रहा है मैम, यस सर। ये लगा हुआ है ना। यहाँ से आपको डिलीट कर सकते हैं इसको। वो डिलीट करोगे ना तो आपका ये जो क्लास रहेगा वो ऑटोमेटिकली आपका रन हो जाएगा, क्योंकि अपन ने शेड्यूल लगा दिया और उसके बाद इसको वो स्टेटफुल कर रहे हैं। तो वो वही बोल रहा है दिस शेड्यूलेबल क्लास हैज़ अ जॉब पेंडिंग, पहले से पेंडिंग है और आपने इसको प्रोसेस किया, तो ये नहीं हो सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया इंटरव्यू जब पूछेगा तो कोई भी बैच क्लास को मुझे शेड्यूलेबल बनाना है तो दैट टाइम स्टेटफुलनेस। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे पहले बताओ। यस, यस सर। पहले तो हमें इसको बताना पड़ेगा कि इट इज बाय डिफॉल्ट बैच एपेक्स इज स्टेटलेस। नहीं बेटा, वो पूछेगा आपको डिफॉल्टली योर क्लास इज स्टेटलेस और स्टेटफुल। तो दैट टाइम यू से दैट कि दिस इज कॉल्ड स्टेटलेस। तो वो बाद में पूछेगा कि यस आई वांट टू कन्वर्ट दैट क्लास इनटू द स्टेटफुल। तो अपने को बताना पड़ेगा आई यूज वन डेटा इंटरफेस दैट नेम इज कॉल्ड डेटाबेस डॉट स्टेटफुल। आई यूज अटैच दिस इंटरफेस विथ बैच क्लास, so my class will be converted into the stateful. ओके, इसके बाद पूछता है व्हाट इज द यूज ऑफ
स्टेटफुल सेशन, तो आपको बताना पड़ेगा। एग्जीक्यूशन मैंने बताई ना वो स्टोरी, वो आपको बताना पड़ेगा, ऐसी टाइम पास के लिए स्टोरी नहीं बताया, वो टेक्निकली इंटरनल स्टोरीज है आपकी। क्लियर हो गया आपको? चलिए ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। गौरव राय का तो मैं चलने दे दो। अरे जब जॉब लगता है ना बड़ा प्यारा लगता है, डूएबल। ओके, और टाइम दिया सर इसको। तो तुमने अब मेरे लिए मेरे पास आया तो नहीं दिए इतना टाइम। ओके, अभी मेरी ये बैच जो है आपकी, जो नूतन मैम की बैच और इन लोगों की बैच है, वो 1 मार्च को चालू हुई थी। और मार्च अप्रैल मई भी ख़त्म होने का है, उनका अभी पूरा डेवलपमेंट सब खत्म हो गया। ओके, मैं बराबर 3 महीने का टाइम, शायद अपन ने मैम मार्च में चालू किया था ना हमने, 1 मार्च को। सर फरवरी से। हाँ वो लास्ट फरवरी से चालू किया था। हाँ लेकिन अपन मेन मतलब मार्च में चालू किया 11 था। फेब से स्टार्ट हुआ था 11 चलिए, हाँ वही बता रहा हूँ आपको। तो अभी नियर अबाउट, तो ये देखो शेड्यूलेबल एपेक्स करके कहता है। शेड्यूलेबल एपेक्स का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा वर्किंग करो। अब यहाँ पे देखिए शेड्यूलेबल एपेक्स का मतलब क्या होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली कंपनी में हम लोग जो काम करते हैं ना, इसी के ऊपर करते हैं, शेड्यूलेबल एपेक्स के ऊपर। ओके, अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, देखिए ध्यान दो थोड़ा सा। ओके, यहाँ पे देखिए एक बैच क्लास है आपका, लिसन, एक बैच क्लास है, बैच क्लास 1 दे देते हैं हम लोग। देखो रे, इसको रिप्रेजेंट मतलब आपके दिमाग में इस तरह से पिक्चर डालो, ऐसा होता है करके, बैच क्लास 1। ओके, ये ऐसा रहता है। अब इसको कोड लिखने के लिए बहुत टाइम जाता है। ओके, और कंपनी में कभी भी याद रखना, नए बंदे को कभी बैच क्लास लिखने के लिए बोलते नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि वो सीनियर वाली टीम, वो बैच क्लास की टीम अलग ही रहती है। और गलती से बोलना मत कि मैंने बैच क्लास में काम किया था। आई विल सपोर्ट टू बैच क्लास टीम। समझ में आ रहा है क्या? आई वॉज सपोर्ट टू बैच क्लास टीम। ओके, हम लोग इतने बड़े नहीं हैं, और वो बैच क्लास को हाथ लगाने वाले के बंदे का पेमेंट ही 10 लाख रुपए रहता है मिनिमम, 10 से 12 लाख। और बहुत लोग 2-2, 3-3 साल काम करते तो भी बैच को हाथ नहीं लगाने देते हैं। ओके, तो मैंने सपोर्ट किया था, ये वर्ड मतलब कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं ये झूठ नहीं बोल रहा है करके, सपोर्ट कर रहा। तो मुझे गिरे सर को आप सपोर्ट कर रहे हैं ना, बैच क्लास मैंने रन करके दिखाया था, तो मुझे सपोर्ट कर रहे हो, तो आप सपोर्ट कर रहे हो। ओके, ये बैच क्लास है आपका, ये तीसरा बैच क्लास है, थर्ड बैच क्लास है। ओके, अब ये 3 बैच क्लासेस है। तो अभी क्या होता है, हम ये तीनों बैच क्लास को क्या कर देते हैं, शेड्यूल कर देते हैं। समझ में आ रहा है? हम लोग क्या करेंगे इसको, तीनों बैच क्लास को हम लोग क्या करते हैं, स्टेटफुल। समझ में आया क्या आपको? स्टेटफुल, एनी डाउट्स? अरे बाबा, स्टेटफुल समझ में आया क्या आपको? क्लियर हुआ ना? स्टेटफुल क्लियर हो गया ना आपको? ओके, हाँ अभी अपन वो निकल जाइए वहाँ से, स्टेटलेस में आ जाइए, पुराना टॉपिक भूल जाइए। अब ये बैच क्लास है, ये दूसरा बैच क्लास है, तीसरा बैच क्लास है। ओके, तो कभी कभी हम लोगों को क्या करना है, तीनों बैच क्लास को वर्क करवाना पड़ता है। ओके, तो ऐसे वक्त अपन क्या करते हैं, यहाँ पे क्यूएबल करके आपके पास, यहाँ पे एक आपके पास इंटरफेस रहता है, क्यूएबल इंटरफेस। ओके, तो जिस बैच क्लास को हम लोग क्यूएबल इंटरफेस के साथ अटैच कर देते हैं, तो मेरा वो बैच क्लास कैसे बिहेव करता है, एज ए क्यूएबल एपेक्स के समान काम करता है। अब क्यूएबल एपेक्स के समान काम करता है, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, ये क्यू रहती है आपकी, देखिए क्यूएबल क्लास मतलब क्या रहता है, सेल्फोर्स में एक क्यू रहती है, इसका मैक्सिमम साइज 5 रहता है, याद रखना, ऐसा क्यू रहता है आपका, 1 2 3 4 5 होना होता है। इतना इंटरनेटली बताते नहीं है, पढ़ लेना, ये हम लोग पढ़ते तो हमको पता है। तो ये क्यूएबल रहता है, तो जिस क्लास को अपन क्यूएबल नाम का इंटरफेस लगा देते हैं, तो वो बैच क्लास कैसे बिहेव करता है, क्यूएबल यूज़ करता है। तो क्यूएबल में क्या होता है, अपन ये तीनों क्लास को मैंने क्या कर दिया, क्यूएबल नाम का इंटरफेस लगा दिया। तो ये भी मेरा बैच क्लास क्यूएबल के समान वर्क करेगा, ये भी क्यूएबल के समान करेगा, ये भी क्यूएबल के समान करेगा।
इसका मतलब क्या होता है, अब मुझे तीनों भी बैच क्लास को रन करना है, ओके। और अभी तीनों भी रन करना है, तो ये रन होने के बाद ये रन होना चाहिए, ये रन होने के बाद ये रन होना चाहिए। इज इट क्लियर? मैं क्या कर देता हूँ, इस क्लास को मैं क्या कर देता हूँ, क्यूएबल कर देता हूँ, मतलब इस क्लास को मैं क्या कर देता हूँ, इंटरफेस लगा देता हूँ। समझ में आ रहा है? इस क्लास को मैं क्या कर देता हूँ, इंटरफेस लगा देता हूँ क्यूएबल क्लास को। समझ में आ रहा है क्या आपको? इसको मैं रन करवा के दूंगा मैं अभी, ओके। यहाँ पे तो इस क्लास को मैं क्या कर देगा, क्यूएबल बना दूंगा आपको, ओके। और मैं क्या कर दूंगा इसको, और एक मैं यहाँ पे जॉब दे दूंगा, मतलब इस क्लास को क्यूएबल बना दूंगा और इस बैच क्लास को मैं एक जॉब नंबर दे दूंगा, जॉब 1 ऐसे दे दूंगा यहाँ पे। इसको जॉब 2 दूंगा और इसको जॉब 3 दे दूंगा, ओके। और बाद में मैं क्या करूँगा, इस क्यू में डाल दूंगा यहाँ पे जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3। अब क्या होगा, यहाँ पे इसको एक सीक्वेंस मिल गया आपका, ये जाएगा जॉब 1 और जॉब 1 रन होगा, तब तक ये जॉब 2 होल्ड पे रहेगा। जब जॉब 2 रन होगा आपका तो जॉब 3 होल्ड पे रहेगा आपका। तो इस प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूएबल प्रोसीजर। समझ में आ गया क्या आपको? क्लियर हुआ क्या आपको? मुझे बताओ। यस सर। हुआ है नहीं हुआ है, मुझे क्लियर करो भाई। नहीं हुआ होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर है। सीरियसली बताओ। चलिए अभी मैं बताता। हाँ बोलिए। चेन सिस्टम में भी ऐसे सर, चेन नहीं। सिस्टम में भी ऐसे ही होना था, पर नहीं, इसमें नहीं, वो हमारे चेन प्रायोरिटी के नहीं हिसाब नहीं से नहीं क्यों कर सकते हैं। चेन सिस्टम में ऐसा नहीं है मैम, आप गलत कर रहे हैं। चेन सिस्टम में क्या हो रहा है, इसके फाइनल में इस मेथड को बता रहा हूँ मैं। समझ में आ रहा है आपको? हाँ। और इसके इसमें इसको बता इसके रहा हूँ। साथ ये चल रही है, ये अलग बात है, ये अलग बात है। ये एज्यूम करो। skip करती है। नहीं मैम, ये जैसे मी 1 के बाद 2 नहीं 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 वैसा नहीं मैम। ये अपन क्या कर रहे हैं, मीका मैम का और के मीका मैम के और के अंदर तीनों भी और बैच क्लास है, और तीनों बैच क्लास को मैं चेन सिस्टम में डाल के प्रोसेस कर रहा हूँ। अब समझ में आ गया आपको? लेकिन अभी क्या हो गया, ये मीका मैम है, ये मीका मैम का बैच क्लास है, ये नूतन मैम का बैच क्लास है उनके और का, और ये किसका है, आपकी इंदू मैम के बैच क्लास का। अब इसको मुझे प्रोसेस में लगाना है 1 by 1। तो ऐसे होता अपन क्यूएबल लगाते हैं। समझ में आ रहा है मैम आपको? ओके ओके ओके। और समझा के डिफरेंट Yes. बैच चेन एंड द क्यूएबल Yes, sir, प्रोसेस। difference. Is it clear? Okay. Yes, That sir, system is a yes. different thing. They are interconnected. One batch is connected internally connected with the another batch. That concept is called batch chain system. Yes, yes. Okay. Yes, sir. And क्यूएबल प्रोसेस इज अ डिफरेंट थिंग. दे ऑल बैचेस आर सेपरेटेड. ओके. और हम लोग क्या करते हैं, क्यू में उसको प्रोसेस में लगाते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि यस कौन सी बैच कब रन होनी चाहिए, उसके बाद कौन सी बैच रन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि ये बैच रन हो गया, ये बैच रन होने के बाद ये बैच 2 घंटे के बाद रन होना चाहिए, तो हम लोग वो भी लगा सकते हैं। हम लोगों को एक बैच होने के बाद ये जब तक मेरा मैनेजर परमिशन नहीं देगा तब तक ये दूसरी बैच रन नहीं होना चाहिए, वो क्यूएबल में रहेंगी वहाँ। समझ में आ रहा है मैम? क्यूएबल चैप्टर इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताइए। यस ओके। बहुत बार पूछा जाता है, तो ये हम लोग थोड़ा सा कल देख लेंगे। 10 मिनट का काम रहेगा आपका, मैं उसको रन करके दूंगा आप लोगों को कि क्यूएबल, और दूसरा रहता है फ्यूचर मेथड्स। पता है ना सबको फ्यूचर मेथड भी क्या होता है? तो एक झोड़े नाम का लड़का है, झोड़े नाम का। हेलो, झोड़े है क्या यहाँ पे? हिमांशु झोड़े, उसने नहीं क्या क्वेश्चन आंसर का बहुत अच्छा सेट डाला हुआ है, वो प्लीज़ रेफर करो आप लोग, बहुत प्यारा है। मतलब सर अभी मैंने हिमांशु झाड़े झोड़े नहीं झाड़े ओके, झाड़े सॉरी तुम्हें डाला था ना वो। हाँ हाँ हाँ। तो तू उसका वो क्या कर, उसका लिंक जो है ना एक बार मुझे वापस डाल दो, मैं भूल गया वो कहाँ पर, मुझे लड़कों को देना है, बहुत प्यारा है वो। हाँ सर मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। चलिए हाँ तो डाल दीजिएगा। तो ये हम लोग कल देख लेंगे, और कल हम लोग टेस्ट। सही है ना, मतलब वो बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, बस वही करके जाओ। आप लोगों को 100% आपका वर्किंग होगा। डेवलपमेंट का तो बहुत अच्छा है। और मैंने कल क्या किया है, अमोक है क्या बैठा हुआ? अमोक हाँ अमोक, आपको नहीं किया, हमने कल परसों के दिन मैंने कुछ उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर निकाल के दिए थे, याद है क्या आपको? हाँ सर, आपने लाइव में जो बताए थे वो हाँ हाँ, तो वो एक पेज पे लिखे होंगे ना, तो अच्छे लिख के नहीं क्या, वो आपने क्या व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा, मैं इनको भी भेज देता हूँ ये बैच को। ओके ठीक है ना सर, मैं भेज दूँगा। हाँ चलो, तो ये कर लेते हैं हम लोग, तो ये कल हो जाता है। और कल अपन टेस्ट क्लास चालू करेंगे, 6:30 को क्लास रहेगा आप लोगों का, और वर्क होगा। तो टेस्ट क्लास आपका कल मोस्टली ख़त्म हो जाएगा, आपका 1 दिन का ही रहेगा या 1.5 दिन का रहेगा आपका। ओके, उसके बाद हम लोग डिप्लॉयमेंट देखेंगे सैटरडे के दिन। डिप्लॉयमेंट, मैं डिप्लॉयमेंट पूरा पढ़ाऊँगा आपको, बट मैं आपको क्या करूँगा, एक 20 मिनट का एक वीडियो दूँगा, वो कंपनी इंटरव्यू पर्पज़ के लिए। ओके, तो उसमें वो शॉर्टकट्स में फास्ट प्रोसेस में दिया हुआ है।
ओके, लेकिन आपके दिमाग के अंदर से एक पूरा डिप्लॉयमेंट जाना चाहिए। तो उससे फ़ायदा क्या होता है, आप कॉन्फिडेंस रहते हो कि नहीं मैंने ये किया हुआ करके। समझ में आ रहा है ना आपको? हम लोग जब खुद वर्क करते हैं ना तो आगे वाले HR को लेकर बिंदास बोल सकते हैं नहीं ऐसा ही होता है करके, किया है अपने, तो नहीं किया होगा तो मतलब नहीं रहता। तो सर मैंने हाँ बोलिए। यस डाल दिए पे भी सेंड कर ओके ओके।